हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल भाई? सब मस्त है, सब बढ़िया है। ओके, तो देखो बच्चों, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में जो है वो पूरा डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का और ईथर का। और जो बच्चों आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो है वो भी केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का और जो है वो ईथर्स का। सो जो है स्टूडेंट्स, आपको जो है वो इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो अच्छे से जो है वो लर्न करने हैं, पढ़ने हैं। क्योंकि देखो बेटा, इसमें जो जैसे हमारा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आता है अल्कोहल का, फिनॉल्स का। फिर जो है बच्चों इसमें कुछ जो है वो नेम्ड रिएक्शंस है अल्कोहल और फिनॉल्स के। और जो बच्चे इसमें जो है वो कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट टेस्ट भी आते हैं जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। वो भी जो है बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है कि हम जो है वो अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का हम जो है वो टेस्ट कैसे करते हैं लेबोरेटरी में। थोड़ा सा आपको जो है इसको बच्चों ध्यान से पढ़ना है टॉपिक को कि जो है वो कैसे हम सभी टेस्ट्स को जो है परफॉर्म करेंगे। देखो स्टूडेंट, अगर हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करें तो हम बोल सकते हैं कि हम बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल्स का। किसका पढ़ने जा रहे हैं? अल्कोहल्स का एंड जो है वो फिनॉल्स का। तो पहले हम जो है वो बच्चों अल्कोहल फिनॉल्स का डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो है वो हम पूरा पढ़ेंगे ईथर का। पहले हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल एंड फिनॉल्स का। अब देखो, तो इसमें क्या होता है, इनका जो पहला रिएक्शन जो है वो होता है, फर्स्ट इसका जो आता है रिएक्शन वो आता है लेबोरेटरी टेस्ट। क्या आएगा? लेबोरेटरी इनका टेस्ट आएगा। ये लेबोरेटरी में हम जो है वो इसको बच्चों जो है वो कैसे टेस्ट करेंगे। अब देखो, लेबोरेटरी में जो है वो टेस्ट करने में अगर हम जो है पहला इसमें अगर देखेंगे अल्कोहल फिनॉल्स का, देखो बच्चों इसमें जो हमारा सबसे पहला जो ए टेस्ट आता है वो हमारा आता है लिटमस टेस्ट। कौन सा टेस्ट आएगा? लिटमस टेस्ट आएगा। आपने देखो बच्चों, सबने जो है वो लिटमस पेपर का नाम सुना होगा। तो बच्चों जो है देखो, जो लिटमस पेपर होता है, आप ध्यान देना कि जो है वो हमको लैब में देखेंगे कि जो है वो एक स्ट्रिप मिलता है, ठीक है, जिसका कलर या तो ब्लू होता है या तो बच्चों कैसा होगा, जो है वो रेड होगा। अब हम क्या करते हैं, वो जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसको हम जो है वो एसिड और बेस के सोल्यूशन में जो है वो डिप करते हैं। डिप करने के बाद इंस्टेंटली क्या हो जाता है, जो स्ट्रिप है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो स्ट्रिप जो है ब्लू होगा तो उसे रेड हो सकता है, रेड है तो ब्लू हो सकता है, या तो बच्चों जो है वो कोई भी चेंज जो है वो नहीं मिल सकता है हमको उस स्ट्रिप में। अब बच्चों देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो है वो कलर चेंज के बेसिस पे या क्या हमको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, इसके बेसिस पे हम जो है वो कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो ये जो लिटमस टेस्ट होगा वो जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या क्या आएगा, वैसे हम देखते हैं। ओके, तो अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे जो है वो लिटमस टेस्ट में बच्चों अगर हम बात करेंगे जो है वो अल्कोहल्स का, ठीक है, तो आप ध्यान देना कि जो लिटमस टेस्ट होता है ये जो है क्या चेक करता है, ये जो है वो एसिडिक नेचर को चेक करता है। क्या चेक करता है? तो बता देना कि जो लिटमस टेस्ट होता है वो जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को जो है वो चेक करता है। किसके? अल्कोहल्स और फिनॉल्स के। आपको बोलना है कि जो लिटमस होगा, जो लिटमस पेपर होगा बच्चों, वो कौन सा टेस्ट करता है? वो जो है वो एसिडिक नेचर को हमको जो है बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एसिडिक है या नहीं। तो देखो, अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या बोल देना है, आपको पहला पॉइंट बच्चों इसमें जो है वो ये लिखना है कि अल्कोहल फिनॉल्स का जो एक्वा सोल्यूशन होता है, हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल फिनॉल्स का जो एक्वा सोल्यूशन है, ऐसे अल्कोहल फिनॉल्स जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, उनका अगर हम जो है वो लिटमस टेस्ट करते हैं तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जो सोल्यूशन होता है एक्वस, वो जो है बच्चों न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उसमें जो है वो न ही वो एसिडिक होगा और न ही जो है वो बेसिक होगा, मतलब वो लिटमस पेपर को जो है वो चेंज नहीं करता है। इतना पॉइंट जब इसमें जो है वो ध्यान देना। तो हम पहला बोल सकते हैं यहाँ पे कि अल्कोहल्स का जो सोल्यूशन होता है बच्चों वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होने से मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो है वो लिटमस पे कोई भी चेंज जो है वो नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे कि नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर। तो बच्चों हमको सिंपल बोल देना है कि जो अल्कोहल का सोल्यूशन है, अल्कोहल के सोल्यूशन में अगर हम जो है वो लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो हमको जो है वो कलर में कोई भी चेंज जो है नहीं मिलता है। इसलिए हम जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं बच्चों कि अल्कोहल का जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होगा, जो है वो न्यूट्रल होगा। इसका अगर आप जो है वो रीज़न ध्यान दोगे कि जो है वो क्यों न्यूट्रल है, तो आप ध्यान देना कि अल्कोहल का जो सोल्यूशन है, जैसे इसको हम जो है वाटर में डालते हैं तो ये जो है वो H+ और OH- आयन जो है वो बच्चों या तो जो है वो नहीं देगा या तो इक्वल अमाउंट में देगा। तो हम बोल सकते हैं कि आयंस का नंबर अगर बैलेंस होगा तो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, जो है वो न्यूट्रल जो है वो हो जाएगा लिटमस पेपर के लिए। अब जो बच्चों अगर हम वही जो है वो ठीक है अगर डिस्कस करते हैं जो है वो फिनॉल्स का, तो देखो फिनॉल्स हमने बताया है क्या होता है, बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली OH अटैच होगा बच्चों तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा।
अब ये जो फिनॉल होगा, अगर हम जो है वो फिनॉल को जो है वो डिप करते हैं जो है वो लिटमस पेपर में, तो अब ध्यान देना कि अगर हम जो है वो फिनॉल को अगर हम डिप करेंगे जो है वो ब्लू लिटमस पेपर में, तो क्या हो जाएगा, ये जो है तुरंत उसको जो है वो क्या कर देगा, रेड कर देगा। इसका मतलब कि जो फिनॉल होता है वो बताओ कैसा होगा बच्चों, वो एसिडिक होगा अल्कोहल के कंपैरिजन में। ध्यान देना, फिनॉल भी जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये भी जो है वो वीक एसिड ही होता है, मतलब अदर एसिड्स के कंपैरिजन में उतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो नहीं है, ये हाईली स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल के कंपैरिजन में जो है ये एक जो है वो वीक एसिड या थोड़ा बहुत जो है हल्का एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो करता है, और जिसकी वजह से कलर जो है वो ब्लू लिटमस का बेटा चेंज हो जाता है जो है वो रेड में। तो आप जो है इसका ट्रिक याद रखना, अगर आपको जो है डाउट आता है तो आप बच्चों याद कर लोगे यहाँ पे जो है वो बार आप यहाँ पे जो है वो लर्न कर लोगे। आप ध्यान देना, जब भी जो है वो ब्लू लिटमस का कलर जो है कैसा होगा बेटा, रेड होगा, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा। अब जो है वो जितना ज़्यादा इंटेंस रेड होगा उतना वो जो है वो अच्छा एसिड होगा, जितना जो है वो लाइट रेड होगा उतना ही वो क्या होगा, जो है वो वीक एसिड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फिनॉल होगा वो एक जो है वो वीक एसिड है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है वो हमको जो है वो डार्क इंटेंस कलर जो है वो हमको जो है वो डार्क कलर नहीं मिलेगा रेड, हमको जैसा हल्का हल्का जो है वो लाइट कलर मिल जाएगा। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फिनॉल है वो जो है वो बच्चों वीकली एसिडिक मॉलिक्यूल जो है वो होता है। क्लियर हो गया सबको इतना? तो ये जो है ध्यान देना, ये हमारा जो है वो टिक लिटमस टेस्ट है, जिसको हम जो है वो सिंपली जो है वो बीकर में अल्कोहल और फिनॉल्स के सोल्यूशन को लेके जो है वो और स्ट्रिप को डिप करके हम जो है वो कर सकते हैं, तो हमको जो है कुछ ऐसा चेंज जो है वो मिल जाएगा। ये बच्चों हमारा हो गया जो है वो लिटमस टेस्ट। अब देखो जो इसमें अगर हम बोलते हैं अपना जो है वो सेकेंड बी पॉइंट, तो देखो इसमें तो हमारा जो है वो आता है, इनका हमारा बी टेस्ट होगा वो आएगा कि जब हम जो है वो एल्कोहल और फिनॉल्स को जो है वो एक्वस अल्कलाई में जो है वो मिक्स करते हैं, हम जो है किसी बेस के साथ मिक्स करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनका जो है वो क्या रिएक्शन होता है। तो हमको यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स विथ अल्कलाई। हमको यहाँ पे देखना है बच्चों कि हमारे पास जो अल्कोहल फिनॉल्स होगा जो है वो उसका जो है वो अल्कलाई को मतलब होता है हमारा होता है, क्या होता है बेटा, कोई जो है वो बेस होगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे बच्चों जो बेस यूज़ जो करना है वो हमको यूज़ करना है NaSCO3, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं NaOH, मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और जो है बच्चों सोडियम जो है वो हाइड्रोक्साइड है। आप यहाँ पे बच्चों ध्यान देना एक चीज़, आप जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पे जो है वो बात करेंगे जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का, किसका बात करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो हमको जो है वो बोलना है कि जो अल्कोहल होता है वो जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो रिएक्शन शो नहीं करता है। तब को सिंपली बोल देना है कि बच्चों आप जब जो है वो अल्कोहल को मिक्स करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो इसका बच्चों यहाँ पे कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होता है। उसका आप ध्यान देना, क्योंकि जो अल्कोहल का बच्चों सॉल्यूशन है वो जो है वो एसिडिक भी नहीं है, वो बेसिक भी नहीं है, वो कैसा है, न्यूट्रल है, और ये हमारा क्या होगा, एक जो है वो वीक बेस होगा। तो इन दोनों का जो है वो रिएक्शन कभी भी नहीं होगा, और हमको जो है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर सपोज हमने जो है वो फिनॉल में जो है वो डिज़ोल्व किया, क्या क्या हमने अगर जो है वो फिनॉल में अगर हमने जो है वो डिज़ोल्व कर दिया जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो भी आपको बोलना है कि जो है वो उससे रिएक्शन जो है वो नहीं होता है। फिनॉल से भी यहाँ पे क्या होगा, जो है वो रिएक्शन नहीं होगा। और आप ध्यान देना कि इस अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से भी जो है वो नहीं होता। तो अब ध्यान देना कि हमारा जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, उसका सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, इसलिए वो जो है वो किसी भी बेस से जो है रिएक्शन नहीं करता, चाहे वो जो है वो वीक बेस हो, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो, या तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों से ही जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। ये पॉइंट आप जो है वो ध्यान देना। फिर नेक्स्ट थिंग बेटा, अगर हम यहाँ पे जो है वो बोलेंगे जो है वो फिनॉल्स को, कि अगर हम जो है वो फिनॉल्स का रिएक्शन जो है वो कराएंगे, तो अब ध्यान देना कि जो फिनॉल होता है वो हमारा क्या होता है, एक जो है वो वीक एसिड होता है, और फिनॉल भी जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन जो है वो नहीं करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन जो है वो उससे नहीं होता है। एंड बच्चों हम यहाँ पे बोल देंगे कि जब हम जो है वो फिनॉल को मिक्स करते हैं जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो है वो उसका रिएक्शन होता है। और यहाँ पे बच्चों देखो जो बनने वाला कंपाउंड हमारा होता है वो होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे Na+ बनेगा और O- बनेगा। बेटा हमारा ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और बच्चों हम जो है वो जैसे ही हम जो है वो इस सोडियम फिनॉक्साइड में जो है वो
मिक्स करेंगे जो है वो HCl या आप बोलोगे जो है वो मिनरल एसिड, तो आप ध्यान देना कि जो है वो अब यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, हमारा जो फिनॉल होगा वो जो है बच्चों प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वापस से हमारा जो फिनॉल होगा वो जो है वो रिजेनरेट हो जाएगा और सोल्यूशन में बन जाएगा NaCl। तो इतना पॉइंट आप जो है वो ध्यान देना कि जो अल्कोहल का सोल्यूशन होता है एक्वस बेटा वो कैसा होगा, वो जो है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए वो जो है वो किसी भी बेस से जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। अब ये पॉइंट जो है वो ध्यान देना। सेकंड थिंग हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फिनॉल का सोल्यूशन होता है वो जो है वो वीक बेस के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करता, हाँ वो जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा और जो है वो क्या फॉर्म करेगा, जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा, एक जो है वो सॉल्ट हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे फॉर्म करेगा। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होगा इसको जैसे ही हम मिक्स करेंगे HCl में, वापस से बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनेगा H+ और Cl- अपोजिट चार्ज का रिएक्शन होगा, तो हमारा जो H+ होगा, जो हमारा H+ होगा वो जाएगा जो है वो O के साथ, वापस से हमारा क्या हो जाएगा, जो फिनॉल होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और जो Cl- होगा वो Na+ से कंबाइन करेगा और बच्चों क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl जो है वो फॉर्म कर लेगा। तो ये आप जो है दो टेस्ट अभी जो है वो नोट करो, जो कि जो है अल्कोहल और फिनॉल का टेस्ट जो है हो सकता है। ये हमारा क्या होगा, अल्कलाई के साथ टेस्ट है और बचा फर्स्ट हमारा क्या होगा, जो है वो लिटमस पेपर के साथ टेस्ट होगा। आप लिखो, इतना नोट करो, फिर हम देखते हैं अगला इसका टेस्ट कौन सा है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे आप जो है वो ध्यान दो, हमने तो अभी ये जो है वो दो इसका टेस्ट देख लिया, पहला था लिटमस और जो है सेकेंड था विथ अल्कलाई। देखो बच्चों, हमको यहाँ पे जो है वो अभी बोलना है कि हमारा जो अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल जो होगा वो तो जो है वो कभी भी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो रिएक्शन जो है नहीं करेगा। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमने जो है वो अल्कोहल का रिएक्शन करा दिया जो है वो एक्टिव मेटल के साथ, जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया जो है वो सोडियम मेटल, क्या लिया हमने बच्चों यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया, या बच्चों हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमने जो है वो पोटेशियम मेटल लिया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये जो है वो अल्कोहल जो होगा वो जो है वो सोडियम और पोटेशियम जैसे एक्टिव मेटल से जो है वो रिएक्शन करता है और बच्चों रिएक्शन करके यहाँ पे जो है वो एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं RONA। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे Na पे चार्ज हमारा होता है, या तो Na पे आप चार्ज मत लिखो, या तो चार्ज हो जाता है यहाँ पे Na पे पॉजिटिव, ऊपर आता है नेगेटिव और यहाँ पे जो है वो एक बॉन्ड बनता है। ये जो बच्चों हमारा कंपाउंड बनेगा इसको हम बोल देते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं। तो ये सोडियम अल्कोक्साइड बन जाता है बच्चों, और यहाँ पे क्या बन जाएगा जो है वो, आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो है वो क्या होगा, H2 गैस यहाँ पे जो है वो इवॉल्व होता है। क्या इवॉल्व होगा यहाँ पे जो है वो H2 गैस। तो अब ध्यान देना कि इससे हम जो है वो ऐसा मान सकते हैं कि जो है वो हमारा जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है वो जो है वो क्या बताओ रिलीज़ करेगा, वो जो है वो H2 गैस यहाँ पे जो है वो रिलीज़ करेगा और क्या फॉर्म करेगा, जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पे जो H2 गैस जो है वो इवॉल्व करेगा। इतना पॉइंट आप यहाँ ध्यान देना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा बहुत जो है वो हल्का एसिडिक जो है वो हो सकता है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो है वो अल्कोहल एसिडिक जो है वो नहीं होता। पॉइंट इतना क्लियर है आपको सबको। तो ये रिएक्शन बेटा आप जो है यहाँ पे जो है वो ध्यान देना। अब ये तो हमारा बेटा जो है ये टेस्ट हो गया कि जब जो है वो अल्कोहल रिएक्शन करता है जो है वो RONA के साथ, मतलब सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल के साथ, तो क्या बनाता है वो सोडियम अल्कोक्साइड बनाएगा या पोटेशियम अल्कोक्साइड जो है वो बना सकता है। भाई अगर आपने ये सोडियम यूज़ किया तो सोडियम अल्कोक्साइड, और अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया पोटेशियम तो ये क्या बन सकता है, ROK भी बन सकता है, जिसको हम बोलेंगे पोटेशियम अल्कोक्साइड, ये हमारा बन जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो तीसरा जो सी रिएक्शन होता है उसमें दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल्स बेटा अब हम पढ़ेंगे। देखो अब क्या होगा, देखो फिनॉल का क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम जो है वो लेबोरेटरी में कौन सा ऐसा जो है एक टेस्ट होता है जिससे हम जो है वो अननोन सोल्यूशन से पता लगा सकते हैं कि जो है वो हमारा सोल्यूशन जो था वो जो है वो किस कंपाउंड का था। मतलब अगर हमको जो है कोई एक अननोन सोल्यूशन मिला है व्हीकल में, कोई हमारे पास एक कोई सोल्यूशन है, हमको अगर टेस्ट करना है कि वो सोल्यूशन फिनॉल है या नहीं, तो हम जो है उसका सिंपल टेस्ट जो है देखो बच्चों लेबोरेटरी में कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो देखना कि हमारे पास देखो बच्चों जो ये फिनॉल होगा, हमारे पास जो फिनॉल होगा, ओके, फिनॉल को बच्चों हम जो है वो मिक्स करेंगे FeCl3, इसको हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड का न्यूट्रल सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, हम जो है बेटा हम जो है वो लेंगे फिनॉल, और फिनॉल में हम क्या मिक्स करेंगे, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन को हम जो है वो मिक्स करेंगे। और जैसे इसको हम देखो बच्चों मिक्स करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा, अब बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारा देखो ये ऐसा
जो है वो कंपाउंड बन जाएगा, ये होगा 3, इसको हम लेंगे 3 मॉलिक्यूल और जो यहाँ पे क्या आ जाएगा Fe आ जाएगा और जो है वो 3HCl बाहर हो जाएगा। अब ध्यान देना ये जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम होता है फेरिक फिनॉक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? फेरिक फिनॉक्साइड। और हम देखेंगे कि जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे अंदर सोल्यूशन में ये कंपाउंड बनेगा और ये जो कंपाउंड होगा बच्चों उसका जो है क्या आता है, जो है वो डीप कलर आता है। अब ध्यान देना ये जो डीप कलर होगा जो है इसमें ये जो है ब्लू हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है कलर, और बच्चों जो है कलर यहाँ पे ग्रीन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने जो है वो कौन से टाइप का जो है वो फिनॉल यूज़ किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका कलर। बट आप यहाँ पे ध्यान देना, अब जैसे ही फिनॉल के सोल्यूशन में जो है वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन को जो है वो मिक्स करोगे, इस सोल्यूशन का बच्चों कलर जो है येलो होता है। तुरंत जो है वो जैसे मिक्स होगा अंदर रिएक्शन होगा, ये कंपाउंड बनेगा और आपको जो है एक डीप कलर मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। डीप का मतलब कलर बच्चों कैसा कलर होगा, या तो वो कलर जो है डीप ब्लू हो सकता है, डीप जो है वो वॉयलेट हो सकता है, या कलर जो है वो डीप जो है वो ग्रीन हो सकता है। आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन गया, उसका कलर जो है चेंज हो गया। देखो बच्चों जब कलर चेंज होता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि अब जो है अंदर रिएक्शन हो गया और वो कंपाउंड हमारा क्या था बच्चों, फिनॉल था। तो ये जो है वो एक सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट है जो है वो फिनॉल को चेक करने का लैब में। तो अगर हमारे पास सपोज क्या है 2 बीकर है, एक में अल्कोहल दिया है और एक में जो है फिनॉल दिया है, तो हम ध्यान देना कि जिस सोल्यूशन में जो है वो फिनॉल होगा उसी का कलर जो है वो डीप आएगा, जो अल्कोहल होगा उसका कलर जो है वो डीप नहीं आएगा। आप इतना पॉइंट जो है वो ध्यान देना। तुम्हारा टेस्ट बच्चों जो है ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसी तरह से जो है वो अगर हमको सपोज जो है वो टेस्ट करना हुआ जो है वो अल्कोहल का, अभी तो हमने पढ़ लिया लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ जो है वो फिनॉल्स, हमने फिनॉल को चेक कर लिया लैब में। बट जो है स्टूडेंट्स अगर हमको जो है वो चेक करना हुआ जो है वो अल्कोहल्स को, अल्कोहल्स का हम जो है वो टेस्ट कैसे करेंगे जो है वो लेबोरेटरी में, वही बच्चों अगर हमको सपोज जो है वो चेक करना हुआ जो है वो अगर हमको डिस्टिंग्विश करना हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में, तो उसको हम जो है वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि अब हमारा जो है वो डी पॉइंट हमारा जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे कि टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। हमको जो है वो जो डिफरेंट डिग्री के अल्कोहल्स हैं उनको हमको जो है वो टेस्ट करना है कि जो है वो कैसे हमको मतलब कैसे हमको पता चलेगा कि कौन से बीकर में जो है वो कौन से डिग्री का अल्कोहल जो है वो रखा हुआ है। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट पहले जो है वो ध्यान देना कि हमारा जो अल्कोहल का सोल्यूशन होता है, ठीक है, ROH, ठीक है, अल्कोहल का जो होगा सोल्यूशन, जैसे ही बच्चों उसको हम जो है वो मिक्स करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl में और इसके साथ जो है बच्चों हम यहाँ पे डालते हैं जो है वो जिंक क्लोराइड SO में, तो ध्यान देना कि ये जो हमारा पूरा मिक्सचर होता है इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इसलिए पॉइंट आप यहाँ पे जो है बच्चों ध्यान देना कि जब भी हम जो है वो अल्कोहल की डिग्री का टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में, तो वो जो टेस्ट होगा उसका नाम क्या होगा, ल्यूकास टेस्ट नाम होगा। और आप ध्यान देना कि इसको हम जो है ल्यूकास टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ किया है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HCl और हमने यूज़ किया है जिंक क्लोराइड। और ये जो बच्चा हमारा जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, LR बोलते हैं, इसका नाम होता है ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलेंगे, ल्यूकास रिएजेंट बोलेंगे। तो आप ध्यान देना कि जैसे ही आप जो है अल्कोहल को इन ठीक है ल्यूकास रिएजेंट्स में जो है वो मिक्स करोगे, जैसे ही आप जो है इनको ल्यूकास रिएजेंट में मिक्स करोगे, ध्यान देना कि सोल्यूशन का जो कलर होता है वो पूरा कैसा होगा बेटा, क्लियर होगा, वो कलरलेस होगा। लेकिन जैसे जैसे जो है वो इनका जो है रिएक्शन जो है वो हो जाएगा, धीरे धीरे जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, जो है वो टर्बिड होगा। अब ध्यान देना जैसे आप इनका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा जो है वो RCl। क्या बनेगा, RCl यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान देना कि जब इनका जो मिक्सचर होता है रिएक्शन में वो कैसा होगा बेटा, क्लियर होगा। लेकिन जैसे जैसे जो है वो अल्काइल हैलाइड जो है फॉर्म होगा, तो जो अल्काइल हैलाइड होता है इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्लियर नहीं होता है, वो जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो है वो फॉर्म होता है। और जो सोल्यूशन का जो कलर है धीरे धीरे वो जो है वो टर्बिड, टर्बिड का मतलब बेटा होता है धुंधला कलर, जो है धीरे धीरे मिल्की कलर धीरे धीरे जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आप जो है वो अल्कोहल में मिक्स करते हो ल्यूकास रिएजेंट, तो जब रिएक्शन नहीं हुआ है तब तक जो है वो सोल्यूशन का कलर बेटा कैसा होगा, जो क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। आपको जब पूरा सोल्यूशन एकदम जो है वो साफ दिखेगा, उसमें कोई भी जो है टर्बिडिटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे जो है वो रिएक्शन होगा अब जो है क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, अल्काइल क्लोराइड। ये जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल जो है वो नहीं होता, तो धीरे धीरे जो है इसका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसके वजह से सोल्यूशन का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। हम बोल सकते हैं हल्का हल्का जो है मिल्की हो जाएगा और हम समझ जाएंगे कि अब जो है वो इसमें क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल जो है प्रेजेंट है। तो अब देखना जो सोल्यूशन टर्बिड हुआ है उसकी टर्बिडिटी कितनी है, तुरंत टर्बिड हो जा रहा है या कुछ टाइम के बाद हो रहा है या हीट करने के बाद हो रहा है,
इसके बेसिस पे हम जो है बच्चों डिसाइड करते हैं कि उसमें जो है वो कौन सी डिग्री का अल्कोहल प्रेजेंट है। चलो इसको देखो समझते हैं एक बार। देखो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सपोज हमने जो है बच्चों हमने जो है यहाँ पे 3 जो है सेपरेट जो है वो बीकर्स ले लिए, हमने जो है वो 3 बीकर ले लिया, हमने 3 यहाँ पे जो है अलग अलग बीकर्स ले लिए, ध्यान देना हमने जो है यहाँ पे 3 अलग अलग जो है वो बीकर्स ले लिए। अब ध्यान देना कि ये जो हमारा बीकर होगा उसमें हमने क्या लिया 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें जो हमने लिया 2 डिग्री अल्कोहल और इसमें हमने ले लिया जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल। ध्यान देना है सब में हमको क्या ऐड करना है, हमने जो है वो सब में क्या ऐड कर दिया ल्यूकास रीजन, मतलब हमने HCl डाला और जिंक क्लोराइड डाला, तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया ल्यूकास रीजेंट, यहाँ भी हमने क्या ऐड किया ल्यूकास रीजेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का जो सोल्यूशन होगा ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो तुरंत जो है क्या हो जाएगा जो है वो टर्बिड हो जाएगा। तुम क्या बोलेंगे इंटेंस टर्बिडिटी ना, बताओ ये जो होगा सोल्यूशन वो क्या हो जाएगा तुरंत ही क्या हो जाएगा जो है मिल्की हो जाएगा, तुरंत जो है वो सोल्यूशन टर्बिड हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो 2 डिग्री वाला जो हमारा सोल्यूशन होगा जो है ये थोड़ा सा क्या लगेगा, थोड़ा सा ये जो है वो टाइम लगेगा। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे जो है वो कि टेक सम टाइम, थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा जो है वो टाइम लगेगा, आप इसको जो है कुछ मिनट्स भी मान सकते हो। और आप ध्यान देना कि ये जो 1 डिग्री वाला हमारा सोल्यूशन होगा बच्चों ये जो है वो तुरंत टर्बिड जो है वो नहीं होगा, इसको जो है हमको थोड़ा सा बर्नर से हीट करना पड़ेगा तब जाके ये क्या होगा जो है वो टर्बिड होगा, अदरवाइज ये टर्बिड नहीं होगा। आप जब इसको जब हीट करोगे तब जाके ये क्या होगा टर्बिड होगा। तो अब ध्यान देना कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसका जो सोल्यूशन होगा वो जो है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो है वो जब हीट करेंगे तब जाके सोल्यूशन धीरे धीरे जो है वो टर्बिड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी है ल्यूकास रिएजेंट के अगेंस्ट वो क्या है बहुत ही जो है स्लो है, इसलिए सोल्यूशन जो है हीट करने के बाद टर्बिड होता है। और जो 2 डिग्री सोल्यूशन होगा बेटा वो क्या होगा जो है थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन करता है, तब बोलोगे जो है थोड़ा सा टाइम लेगा और तुरंत सोल्यूशन क्या हो जाएगा टर्बिड हो जाएगा। इसको आपको हीट नहीं करना है, यहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर देखो स्टूडेंट हम यहाँ पे लास्ट वैसे बोल देंगे जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा ये तो जो है बहुत ही इंटेंसली बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेगा और सोल्यूशन में ल्यूकास रिएजेंट डालते ही सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा टर्बिड हो जाएगा। और हम बोलेंगे जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो क्या होगा हाईली रिएक्टिव होगा। तो देखो बेटा तो इस तरह से हम जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जहाँ पर रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, बहुत ही स्लो होगा रिएक्शन तो हमारा क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, बाकी अगर थोड़ा सा बहुत टाइम लेता है टर्बिड होने में तो हमारा क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। इस तरह से बच्चों हम इसको जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल्स को। पॉइंट क्लियर है इतना, इसको नोट करो आप। तो देखते हैं अगला। सो देखो स्टूडेंट जो है वो अब हमको यहाँ पे जो है वो पढ़ना है बच्चा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है। तो इसका हम जो है वो कंपैरिजन देखेंगे। लेकिन देखो हमको यहाँ पे जो है वो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट है कि जो अल्कोहल का सोल्यूशन होता है, अल्कोहल का जो सोल्यूशन होगा स्टूडेंट वो कैसा होगा जो है वो न्यूट्रल होगा, वो एसिडिक नहीं होता। और बच्चा यहाँ पे जो फिनॉल का सोल्यूशन होता है हम बोलते हैं कि वो जो है थोड़ा सा क्या होता है जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है। अब तो हम इसको जो है वो समझते हैं कि एसिडिक और ऐसा ये क्यों कि ये कम एसिडिक है या क्यों जो है वो मोस्ट एसिडिक है। तो आप यहाँ पे देखना कि हम बोलते हैं बच्चों देखो हमारा ये जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल में क्या होगा ये हमारा क्या होगा ROH होगा। अब ध्यान देना जैसे ही जो है वो हम इसका जो है यहाँ से H निकालेंगे, H इसका जो है रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो है वो बनेगा एक आयन। और बच्चों ध्यान देना जिसका नाम क्या होता है ये जो है ना एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ध्यान देना जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है अगर हम उसमें से क्या निकालेंगे H+ निकालेंगे तो देखो अब यहाँ पे जो बनने वाला हमारा आयन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा H+। क्या रिमूव होगा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा बच्चों जो है वो H+। अब देखना कि ये जो हमारा कंपाउंड यहाँ पे जो बना हुआ है, जो यहाँ पे आयन बना हुआ है ये क्या है बच्चों, ये जो है वो कॉन्जुगेट बेस है किसका, इस अल्कोहल का। या इसको हम बोल सकते हैं कि इसका नाम हमने जो है पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे अल्कोक्साइड आयन। अब यहाँ पे देखना है कि सेकेंड हमारा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो फिनॉल होगा, हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे फिनॉल होगा तो फिनॉल में भी यहाँ पे क्या होगा OH होगा। जब इसको हम क्या करेंगे डिसोसिएट करेंगे, देखो यहाँ भी बच्चों क्या बनता है, एक जो है वो सिमिलर वैसा ही कुछ जो है बनेगा आयन। देखो जिसपे यहाँ पे चार्ज क्या होगा, अगेन इस पे चार्ज होगा नेगेटिव और आपका यहाँ बन जाएगा जो है वो H+ बन जाएगा। देखो ये भी क्या था बेटा, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस था, ये भी यहाँ पे क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा या ये आयन बनेगा। और बच्चों इसका जो है नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम होगा बच्चों इसका, इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन।
ओके, अब आपको यहाँ पे देखना है, हमने बोला कि ये जो हमारा अल्कोहल होगा वो तो क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। लेस एसिडिक मतलब हम बोलेंगे एसिडिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से H देना नहीं चाहता। उसका रीजन आप समझो कि देखो यहाँ पे क्या है कि अल्कोहल के अंदर हमारा देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको देखो ये जो ग्रुप साइड में लगा हुआ है इसका नाम क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। बच्चों आप ध्यान देना कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो जो है वो एक प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई का मतलब ये है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये चार्ज इंक्रीज होता है तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्कोहल के अंदर ये जो अल्काइल ग्रुप होता है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या करता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है अल्कोक्साइड आयन का उसको क्या करेगा, वो जो है वो डिस्टेबलाइज करेगा। बेटा अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टेबलाइज होगा, अगर ये जो है स्टेबल होगा ही नहीं तो ये बनेगा ही नहीं, ध्यान देना। अगर ये नहीं बनेगा तो मतलब हमको H+ जो है सोल्यूशन में नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो अल्कोहल का सोल्यूशन होता है वो एसिडिक नहीं होता। ध्यान देना कि पूरा जो बात है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्जुगेट बेस के अल्कोक्साइड आयन के स्टेबिलिटी पे। ध्यान देना अगर जो है वो अल्कोहल के O के साथ कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इसको जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहा है तभी वो जो है वो हमको एसिडिक मिलता है, अदरवाइज हमको वो एसिडिक नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो अल्कोहल है उसके साथ क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है। तो बच्चों R का मीनिंग होता है कि वो अल्काइल ग्रुप है जिसका जो है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई का मतलब बच्चों ये है कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसके पास चार्ज नेगेटिव है, वो नेगेटिव और बढ़ रहा है। तो अगर वो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब ये पूरा जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, वो कम स्टेबल हो जाएगा। और अगर स्टेबल ही नहीं होगा तो वो बनेगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे अगर नहीं बनेगा तो मतलब ये डिसोसिएशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो अल्कोहल होता है वो क्या होगा बच्चा, जो है वो एसिडिक नहीं होता, या हम बोलेंगे बहुत ही कम एसिडिक होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो अगर हम इसको को कंपेयर करेंगे बच्चों जो है फिनॉल से, तो देखो अगर हमने फिनॉल्स को यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, और फिनॉल के अगर हमने ब्रेक किया तो जैसे अल्कोहल पे जो ऑक्सीजन था उस पर चार्ज नेगेटिव आया था, वैसे ही फिनॉल में भी जो ऑक्सीजन होगा उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट बच्चों ध्यान देना यहाँ पे कि जो बेंजीन रिंग होगा क्या करेगा, वो जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज कैसे करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो जो है यहाँ पे रिंग का जो पाई बॉन्ड है उसके साथ जो है वो कॉन्जुगेशन में है, और अगर कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे होगा रेजोनेंस, और जैसे देखो रेजोनेंस होगा इसका चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव हो गया, वो डिलोकलाइज हो गया। तो हम बोल जाते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग होता है इस ऑक्सीजन के चार्ज को क्या करेगा, जो है वो कम करता है। और अगर बेटा चार्ज कम होगा तो हमारा आयन क्या होगा, स्टेबल बनेगा। चार्ज कम हुआ तो स्टेबल बनेगा, और अगर ये स्टेबल ज़्यादा होगा इसका कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब कि ये स्टेबल होगा तो बनना चाहेगा। इसलिए हमको देखो यहाँ पे H+ का जो अमाउंट होगा वो हमको जो है वो ज़्यादा मिलता है, और हम बोलते हैं कि जो फिनॉल होता है वो जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो बस जनरल पॉइंट आप ध्यान देना, अल्कोहल एसिडिक नहीं होता, लेकिन अगर हम जो है वो अल्कोहल को फिनॉल से कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो फिनॉल होता है वो जो है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि फिनॉल का जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है जो फिनॉक्साइड आयन है वो जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, उसमें रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होता है वो रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा, मूव कर जाएगा, और उसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑक्सीजन का। और बेटा अगर चार्ज कम होता है तो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल होगा तो बनना चाहेगा तो ये ब्रेक होगा तो हमको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। ये पॉइंट हम जो है इतना बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, तो अब ये तो हमारा पॉइंट ये हो गया, हमने अल्कोहल फिनॉल्स को देख लिया। अब देखो बच्चों अगर हमको जो है वो फिनॉल्स में अगर हमको जो है वो कंपेरिजन करना हुआ, ठीक है, अगर हमारे पास जो है बहुत सारे फिनॉल्स हैं, अगर हमको फिनॉल्स में कंपैरिजन करना हुआ कि जो है वो एसिडिकेशन किसका ज़्यादा है, या अगर आपको इसमें देखना है रेजोनेंस, तो आप देखो सिंपल यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि देखो हमारा यहाँ पे ये जो अभी बना था ये फिनॉक्साइड आयन, देखो फिनॉक्साइड आयन हमारा जो है कुछ देखो ऐसा ही था, देखो इसमें O के पास चार्ज क्या था, नेगेटिव था। अब ध्यान देना, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि रेजोनेंस यहाँ पे कैसे होता है, तो आप इसमें ध्यान आपको ये देना है। देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक इसने जो है वो H से जो है वो बॉन्ड को ब्रेक करके लिया है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देगा, कार्बन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा इलेक्ट्रॉन ये भी यूज़ होगा, और यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड। और अपने टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, नेक्स्ट वाले कार्बन को। तो आपको देखना ये है कि ये जो था हमारे पास जो पूरा रिंग वो तो एज इट इज़ रहेगा बच्चों, इस सभी पाई बॉन्ड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। आपको दिख रहा है कि ये जो कार्बन था, क्या इस कार्बन को इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक मिल गया तो इसने गेन किया, तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और इसके पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आप वो उसको कुछ ऐसा बोल देना, मतलब जो कंडीशन यहाँ था वैसे कंडीशन यहाँ पे आ गया। अब देखो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही रहेगा, तो इसको अराउंड हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया।
और यहाँ पे क्या बन गया जो है वो पाई बॉन्ड बन गया। देखो तो जो चार्ज नेगेटिव यहाँ पे था वो कहाँ पे आ गया, रिंग पे आ गया, तो हम बोल सकते हैं इसका चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो बच्चों आगे क्या होगा, ये प्रोसेस जो है वापस से कंटिन्यू रहेगा। देखो यहाँ पे वही सेम कंडीशन हो गया, तो हम बोलेंगे अभी जो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये जो है वापस देखो कहाँ मूव करेगा, यहाँ पे जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आगे मूव कर जाएगा। तो आपको बोलना है कि ये जो हमारा पॉइंट होगा, देखो ये तो सब सिमिलर ही रहेगा। देखो अब पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, सेम वैसे ही। फिर बच्चा देखो आगे क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे और ये कहाँ चला जाएगा, आगे वाले कार्बन पे। जैसे इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन पे जाएगा तो देखो हमारा ये जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, वे इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आ गया, जिसको इसको इलेक्ट्रॉन मिलता जाएगा उसमें यहाँ पे कंडीशन जो ऐसा होता जाएगा। तो ये बन गया हमारा। फिर देखो बच्चों अगर आप जो है लास्ट में देखोगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वापस जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड वापस देखो क्या हो जाएगा, रिजनरेट हो जाएगा। और हम बोलेंगे जैसा ऑक्सीजन था वो पहले वापस से देखो अगेन जो है वो वैसा ही हो गया। ठीक है। अब देखो बच्चों अगर आप जो है इसको कंपेयर करोगे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को और जो है वो फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर को, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, देखो पाई बॉन्ड का जो पोजीशन था, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड डबल था यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल हो गया। जो यहाँ बॉन्ड बेटा सिंगल था वो डबल हो गया, जो डबल था वो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो आपको दिख रहा है कि जो बॉन्ड का पोजीशन है, पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और अगर बच्चों पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस जो है बोलेंगे। तो हम इस तरह से देखो देखते हैं कि जो फिनॉल होता है उसमें क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से पूरा उसका जो चार्ज होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, रिंग में जो है पूरा डिलोकलाइज हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। अब ध्यान देना कि फिनॉल में जब रेजोनेंस हुआ तो बच्चों चार्ज कहाँ कहाँ पे आया, देखो एक उसका चार्ज आएगा ऑर्थो पे, एक आएगा पैरा पे, फिर आएगा ऑर्थो पे। मतलब जब फिनॉल में रेजोनेंस होता है तो चार्ज कहाँ पे डेवलप होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज डेवलप होता है, और बच्चों कहीं भी चार्ज डेवलप नहीं होता। इतना पॉइंट आप जो है ध्यान देना। तो आप जो है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सब लोग जो है वो ड्रॉ कर लो, फिर हम जो है वो पढ़ते हैं कि चलो भाई फटाफट इसको ड्रॉ करो सब लोग। देखो तो ये तो हमारा बच्चों जो है वो हो गया इसमें रेजोनेंस। अब अगर इसमें हमको जो एग्जाम्पल्स आएंगे, देखो ना हमको वो देखना है कि एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि जो हमारा ये होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमको जो है वो कंपेयर कैसे करना है। थोड़ा पॉइंट ध्यान देना। देखो जैसे अगर मैंने आपको जो है वो यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारे पास देखो क्या है, ये एक अल्कोहल है। फिर देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने जो है एक अल्कोहल ये लिख दिया। फिर बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया कि चलो ये हमारा क्या है जो है वो फिनॉल है। और फिर बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या होगा, जो है वो पैरा नाइट्रो जो है वो फिनॉल होगा। हमारे पास ये जो है वो 4 कंपाउंड जो है वो गिवन है। हमारा जो है वो पहला है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है ये टर्टब्यूटाइल अल्कोहल, तीसरा हमारा है फिनॉल, बच्चों लास्ट हमारा होगा फोर्थ वाला जो है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब वो क्या करना है, इन चारों मॉलिक्यूल्स को जो है वो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। आप इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बता सकते हो, आप इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बना सकते हो। देखो अब हमको इसमें यही देखना है, पहला चीज़ अभी हमने देखा कि ये तो हमारा दोनों क्या होगा, अल्कोहल होगा, वो बच्चा दोनों हमारा क्या होगा, फिनॉल होगा। तो जो दोनों फिनॉल है वो तो क्या है, दोनों अल्कोहल से जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, मतलब इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, उन दोनों का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा पॉइंट मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ये जो थर्ड अल्कोहल होगा और हमारा जो फोर्थ अल्कोहल होगा, ये दोनों तो क्या होंगे, ज़्यादा एसिडिक होंगे। किससे बताओ, ये जो है वो फर्स्ट है और जो है वो सेकंड से। ये दोनों ज़्यादा एसिडिक किससे, फर्स्ट सेकंड से। अब अगर हम जो इन दोनों में देखो अगर हम करेंगे डिसाइड, तो देखो यहाँ पे ये हमारा कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो क्या जो इथाइल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप को सप्लाई करेगा इसका जो है वो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या करेगा, वो जो है चार्ज तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, नेगेटिव जो ऑक्सीजन का चार्ज है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ भी पूरा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का है, लेकिन यहाँ का जो अल्काइल है वो कितने कार्बन का है बेटा बताओ, 4 कार्बन का है। तो यहाँ तो चार्ज है बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। समझा पॉइंट आपको इतना। अगर यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि सबसे जो कम स्टेबल होगा वो यही मॉलिक्यूल होगा, मतलब ये थोड़ा भी हमको जो है एच नहीं देगा, तो बोल सकते हैं कि जो सेकंड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे जो है वो लेस एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें देखो प्लस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा कम बढ़ रहा है। अब बेटा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है फिनॉल्स को, तो आपको पता है कि फिनॉल्स में क्या होगा, यहाँ का जो लोन पेयर होगा या जो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो बताओ क्या करेगा, रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया। अब जहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब जो थर्ड वाला होगा वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से क्या है बताओ, मोर स्टेबल है।
फिर अगर हमको अब जो है फोर्थ देखना है, देखो तो फोर्थ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फोर्थ पे लगा हुआ है जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बताइए कौन सा ग्रुप है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों। मतलब ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है वो विथड्रॉ कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है। और अगर NO2 इलेक्ट्रॉन को जो है पुल करेगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, देखो यहाँ पे तो नेगेटिव अपने आप से कम रहा है, बस रिंग कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिंग भी कम कर रहा है, साथ में ये भी उसका कम कर रहा है चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज जो है क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब देखो जहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा कम होगा वही हमारा जो है वो आयन या उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। और अगर ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा सॉरी बच्चों, हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हमारा ये जो फोर्थ वाला मॉलिक्यूल होगा जिसको हम बोलेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल, वो जो है वो मोर स्टेबल है। और बाकी यहाँ पे हमारा ये बच्चों क्या हो जाएगा, जो है वो जो है सबसे वही हमारा ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। और फर्स्ट हमारा सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, सबसे लेस स्टेबल जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से देखो बच्चों आप यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन कर सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ का। बस आपको क्या करना है, आपको बस जो है यहाँ पे चार्ज देखना है, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन पे जो है वो कौन सा ऐसा जो है साइड में लगा हुआ ग्रुप है जो कि उसके चार्ज को जो कम करेगा, बढ़ाएगा। चार्ज कभी भी अगर जो है कम हो रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तो एसिडिकेशन ज़्यादा होगा। अगर चार्ज उसका और बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा, वो कम स्टेबल होगा, बच्चों वो बनना नहीं चाहेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक जो है वो हो जाएगा। इसको आप अपना पॉइंट जो है वो नोट करो। फिर देखते हैं आगे। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन आप जो है नोट करो। फिर देखो इसमें हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम और भी क्वेश्चन कुछ अच्छे देख लेते हैं बच्चों कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो बेटा इसमें ध्यान देना आप जो है स्टूडेंट की जो है वो ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमको आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो अब अगर हम देखो बच्चों इसमें अगर हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हमने यहाँ पे जो है वो लिखा है फिनॉल, और जो एक हमने जो है वो लिख लिया है, हमने पैरा पे लगा दिया Cl, और जो हमने एक यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया फिनॉल का, बट हमने जो है वहाँ पे लगा दिया पैरा पे OCH3। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या जो फिनॉल है, देखो तो सब पे क्या होगा, जब ये H यहाँ से बाहर निकलेगा तो सब पे चार्ज नेगेटिव आएगा O पे। अब देखना है यहाँ पे कि जो ये वाला फिनॉल है, इसमें जो रिंग है, इसमें तो कोई भी जो है ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा वो बच्चों उतना ही रहेगा, थोड़ा भी ज़्यादा जो है वो ऊपर नीचे जो है नहीं होगा। बट अब देखना बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये Cl होता है, तो ध्यान देना कि जो Cl होगा वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है पुल करेगा। और अगर बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पुल हो रहा है तो हम बोलेंगे रिंग तो इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने अंदर वो कर रहा था इंक्लूड, लेकिन जो Cl है वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा, पुल करेगा। और पुल करने से जो ऑक्सीजन पे चार्ज है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जो है डिक्रीज हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। आपको देखना है कि स्टेबल कौन सा होगा, देखो ये हमारा मॉलिक्यूल जो है स्टेबल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये जो है थोड़ा सा इससे कम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो चार्ज बढ़ रहा है अपोजिट में, तो जहाँ पे चार्ज बढ़ेगा बच्चों वो तो क्या होगा, सबसे जो है वो कम स्टेबल हो जाएगा। समझे पॉइंट अप इतना, ये पॉइंट आप ध्यान देना। फिर देखो अगर हम जो है यहाँ पे एग्जांपल्स करेंगे, जैसे देखो बच्चों अगर हमने यहाँ पे जो है वो लिखा ये फिनॉल का, हमने लिखा ये रिंग, और देखो जो हमने यहाँ पे O पे क्या लगा दिया, CH3, ये हमने टेस्ट कर दिया। सेकेंड देखो बच्चों हमने यहाँ पे लगा दिया जो है वो CH3, देखो बच्चा एक हमने जो है यहाँ पे लगा दिया NO2। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो OCH3 होगा ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, लेकिन बेटा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है वो पुल करेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी खींच रहा है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ पे चार्ज कम हुआ बच्चों वही हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। तो ये हो गया मोस्ट स्टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो है वो चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब जहाँ पे चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा वो सबसे क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। मतलब जो पहला वाला हो गया वो कम स्टेबल हो गया, तो दूसरा वाला जो है इनके बीच में आ गया। तो बस देखो बच्चों ओवरऑल यहाँ पे क्या करना है आपको, बस चार्ज देखना है। चार्ज जो है वो जो ग्रुप साइड में लगा हुआ चार्ज को बढ़ाएगा ऑक्सीजन का, वही क्या होगा, जो है वो कम स्टेबल हो जाएगा। ध्यान देना, जो ग्रुप जो है वो चार्ज को क्या कर रहा है, घटा रहा है, चार्ज को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल जो है वो मोस्ट और हाईली एसिडिक जो है वो हो जाएगा। ओके, सबको पॉइंट इतना क्लियर है, नोट करो दोनों एग्जाम्पल सब लोग आप। फिर हम देखते हैं आगे इसका प्रॉपर्टी।
सो देखो बच्चों, अब हमारा जो है वो अभी हमने जो टेस्ट पूरा पढ़ लिया वो हमारा था, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अल्कोहल्स और फिनॉल्स का जो सेकेंड रिएक्शन होता है वो होता है बच्चों एस्टेरिफिकेशन, या इसको हम बोल सकते हैं फिशर एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि बेटा ये जो है वो नेम्ड रिएक्शन है, तो एग्जाम में जो है वो इसके पूछे जाने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन का, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जब भी कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो बच्चों रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किससे रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये जो है वो रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, ये रिएक्शन करके जो है वो फॉर्म करता है एस्टर। क्या फॉर्म करता है, एस्टर। और बच्चों यहाँ पे जो है वो बाई प्रोडक्ट बनता है वाटर। अब ये ध्यान देना है कि जो एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन होगा अल्कोहल के साथ वो बेटा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, और हमेशा जो है वो ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगा, किसी जो है वो एसिड के प्रेजेंस में जो है वो होता है। तब ध्यान देना कि जब भी हम जो है वो अल्कोहल को, किसको बच्चों हम बोल रहे हैं, जब भी हम जो है वो अल्कोहल को ट्रीट करेंगे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कौन सा एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे जो है वो एक एस्टर फॉर्म होता है। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगा, और इसमें हमको हमेशा क्या यूज़ करना है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमको जो है यूज़ करना है। ध्यान देना, हमको अगर जो है इस रिएक्शन से जो है वो एस्टर का अगर हमको एक अच्छा अमाउंट चाहिए, हमको एक अच्छा एल्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो भी बनने वाला हमारा जो है वाटर होगा उसको हम ऐसे क्या करेंगे, जो है वो रिमूव करते रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन होगा हमेशा जो है बच्चों वो जो है वो फॉरवर्ड बना रहेगा, क्योंकि ये साइड में अगर हम H2 निकालते जाएंगे तो यहाँ से जो है वो स्ट्रेस, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, रिलीज होता जाएगा, और लगातार बेटा जो रिएक्शन होगा वो जो है वो फॉरवर्ड बना रहेगा, और क्या बनेगा, हमको जो है वो एस्टर एक अच्छे अमाउंट में जो है बच्चों बनता हुआ जो है वो मिल सकता है। ये बच्चों हमारा रिएक्शन होता है फिशर एस्टेरिफिकेशन। सिमिलरली देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हम जो है वो सेम रिएक्शन अगर हम कराएंगे जो है वो फिनॉल के साथ, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे होगा फिनॉल। फिनॉल को भी अगर हम जो है वो रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो देखो बच्चों ये भी रिएक्शन कैसा होगा, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। यहाँ पे भी हमको यूज़ करना है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और रिएक्शन के बाद बच्चों यहाँ भी क्या बनता है, यहाँ पे जो है वो बनता है एस्टर। क्या बनेगा यहाँ पे भी क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। आपको जो है थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है बच्चों बन जाएगा एस्टर, और यहाँ पे बनेगा वाटर। ध्यान देना, ये जो हमारा एस्टर बना हुआ है बच्चों, ये हमारा एलिफेटिक एस्टर होगा। ये जो एस्टर होगा इसको हम बोलेंगे हमारा जो है वो एरोमेटिक एस्टर है, और ये तो बनेगा वाटर। इसको बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव करते जाएंगे, और जो है वो रिएक्शन हमेशा क्या बना रहेगा, फॉरवर्ड बना रहेगा, हमको एस्टर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इतना पॉइंट हम ध्यान देना। ये बच्चों हमारा रिएक्शन क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन होता है। फिर आप जो है बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट थिंग ध्यान यहाँ पे, ठीक है, आप ये देना, ये तो हमारा हो गया जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। सिमिलर देखो बच्चों, हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम, ये तो हमारा जो है ए टाइप का रिएक्शन हो गया, इसमें क्या सेकंड में, कि अगर हमने जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। बी स्टूडेंट हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने जो है वो अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मतलब देखो बच्चा एनहाइड्राइड यहाँ पे क्या होता है, RCOOC डबल बोन, और यहाँ पे क्या होगा, R होगा। ये जो बेटा हमारा कंपाउंड होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड है। ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये तो होगा अल्कोहल। तो ध्यान देना कि जब हम जो है वो अल्कोहल को मिक्स करते हैं एनहाइड्राइड के साथ, और आप चीज़ यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, अगर आपको रिएक्शन इजीली अगर लर्न नहीं होता तो आप इसका क्या कर लो, जो है वो अब इसका जो है वो चार्ज बना लो। देखो जैसे हम यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि बच्चों O पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसका दोनों पार्ट हो गया। अब देखना है कि इसका जो OH होगा उस पर बच्चों चार्ज क्या आएगा, OH पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और जो इसका जो है वो C होगा उस पर चार्ज आता है जो है वो पॉजिटिव। तो ध्यान देना कि ये जो H होगा और ये जो OH होगा दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, H2O। बाकी जो पूरा जो कार्बन होगा वो किससे लिंक्ड हो जाएगा, O से लिंक्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन जो है वो O से लिंक्ड हो गया, तुम्हारा क्या बन गया, एस्टर बन गया। सिमिलरली आप देखो यहाँ बोल सकते हो कि फिनॉल में O पे चार्ज बेटा नेगेटिव होगा, H पे चार्ज पॉजिटिव होगा, और आपको देखना है कि OH पे यहाँ पे चार्ज O पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, C पे होगा पॉजिटिव। दोनों को आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसमें डाउट आता है कि सर हमको ऐसा समझ में नहीं आता, अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पूरा बॉन्ड होगा उसको आप जो है वो ओपन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा होता है OH। देखो यहाँ पे OH पे चार्ज क्या होगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, और C पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। आप यहाँ भी देखो बच्चों बोल सकते हो कि अगर हमको स्ट्रक्चर ऐसे कंडेंस समझ में नहीं आता तो आप इसका चार्ज बना लो। चार्ज में क्या होगा,
O पे यहाँ पे होता है हमारा चार्ज क्या होगा जो है वो पूरा OH पे नेगेटिव होगा और S पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे C पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, अपोजिट का रिएक्शन करा दो। सिमिलर थिंग देखो बेटा यहाँ पे भी हमारा है कि हमको ये भी रिएक्शन क्या करना है, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल ही होगा और ये भी जो है वो एसिड के प्रेजेंस में होगा। और बच्चों हम कभी कभार एसिड को H+ भी लिख सकते हैं, तो अगर H+ भी लिखा हुआ है तो आपको डाउट में नहीं आना है, वो रिएक्शन जो है करेक्ट है। अब इसमें आपको देखना है, देखो इन दोनों में से कोई भी आप एक जो है वो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो ओके ये साइड वाला, या तो उधर वाला, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करो। जब भी आप देखो बेटा CO का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो हमेशा O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, C पे बच्चों चार्ज आएगा पॉजिटिव, H पे हमने पढ़ा ही है अभी चार्ज आता है पॉजिटिव, O पे आता है नेगेटिव। हम क्या करेंगे, हम अपोजिट चार्जेस को जो है जोड़ देंगे। देखो तो हमारा यहाँ पे क्या बना हुआ था, RO था, RO के साथ कौन जुड़ेगा बता, यहाँ पे जो है वो माइनस के साथ जो है प्लस जुड़ेगा। देखो जब यहाँ पे प्लस आके जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा COR, ये तो प्लस है COR। यहाँ का जो H निकला हुआ है वो कैसे कंबाइन करेगा O के साथ, तो जो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ बन जाएगा OH। मतलब कि हमको तो यहाँ पे मिल गया जो है वो एक एस्टर, क्या मिल गया एस्टर मिल गया, और हमको यहाँ पे मिल जाएगा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हमको यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलर देखो स्टूडेंट जो है अगर हम यही सेम रिएक्शन जो है वो अगर हम कराएंगे जो है वो फिनॉल के साथ, तो हम फिनॉल के साथ भी अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, H पे आएगा पॉजिटिव। और बच्चों अगर हमने यहाँ पे जो है वो लिया है एनहाइड्राइड, क्या लिया है हमने एनहाइड्राइड लिया है, तो आपको ध्यान देना है इसमें कि आपको इन दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड जो है ब्रेक करना है। चलो अगर हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, C पे आएगा पॉजिटिव। अब हमको जो है वो क्या करना है, अपोजिट चार्जेस को जोड़ देना है। देखो तो अगर हम जो है रिंग के साथ जो हमारा O- होगा, हमने पहले उसको लिख लिया, रिंग के साथ O- है तो उसके साथ कौन जुड़ेगा RCO+, तो RCO जब भी जुड़ेगा C के साइड से जुड़ेगा। देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बच्चा जो है वो हो जाएगा एस्टर। बस आप ध्यान देना कि ये जो हमारा एस्टर होगा वो कैसा एस्टर होगा, एरोमेटिक एस्टर होगा। देखो ये भी जो एस्टर बना हुआ था वो कैसा एस्टर था, एरोमेटिक एस्टर था। ये जो एस्टर होगा वो कैसा होगा, दोनों जो है एलिफेटिक होगा। और बच्चों यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा दूसरा वो तो क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा ये ऊपर बना हुआ है। देखो तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जब भी हम जो है वो फिनॉल्स का और अल्कोहल्स का रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या जो है एनहाइड्राइड के साथ, तो बच्चों वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे हमेशा जो है वो एस्टर बनता है। ये पॉइंट आप जो ध्यान देना। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। आपको दिख रहा होगा कि जितने भी रिएक्शन हमने लिखे हैं वो सब रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। और बच्चों देखो यहाँ पे सभी रिएक्शन को क्या चाहिए जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। तो अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो H+ भी लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही लिखा हुआ है। पॉइंट आपको समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जो है वो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। चलो इसमें हम जो है वो आप इतना नोट करो। तो अगर इसमें हम जो है बेटा कुछ एग्जाम्पल अगर और देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल को और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे हमने जो है बच्चों देखो अल्कोहल फिनॉल्स का रिएक्शन कराया जो है वो एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के था। सिमिलरली बच्चों उसी तरह से हम जो है वो इसका रिएक्शन करा सकते हैं एसिड हैलाइड के साथ। इसके साथ कराएंगे एसिड हैलाइड जिसका फॉर्मूला होता है RCOX। तो चलो जो है इसको बच्चों हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान दोगे कि हम जो है वो देखो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्कोहल होगा बच्चों, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कराएंगे जो है वो RCOX के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं एसिड हैलाइड। बच्चों इसका नाम क्या होगा, RCOX को हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। और ये हमारे बच्चों क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो देखो जब हम जो है वो एसिड हैलाइड को जो है वो मिक्स करेंगे जो है किसके साथ, जो है वो एसिड हैलाइड के साथ, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे O पे चार्ज बच्चों क्या होगा, नेगेटिव होगा, H पे चार्ज पॉजिटिव होगा, यहाँ पे X पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और C पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको क्या करना है, आपको अपोजिट चार्जेस को जो है वो जोड़ देना है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, RO तो यहाँ पे था ही, और तो उससे कौन जुड़ जाएगा, आके C जुड़ेगा तो हो जाएगा ROCOR हो जाएगा। प्लस देखो चाहे यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा HX। आप ध्यान देना कि ये जो यहाँ पे बना हुआ हमारा जो है, ये तो हमारा जो कंपाउंड बन गया है वो तो क्या है, एस्टर है। तो बेटा आप ध्यान देना कि ये जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बना हुआ देखो ये क्या बने, HX बनेगा। HX का मतलब कि जो है वहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो है हमको एक जो है वो क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे एसिड मिलेगा। तो बच्चों आप ध्यान देना कि जैसे ही ये एसिड मिलेगा वापस से एसिड जो है इस पर अटैक करेगा, वापस एसिड जो है इस पर अटैक करेगा, और जो है इसको बताओ क्या बना देगा, इसको बेटा बना देगा जो है वो रिवर्सिबल। क्या बनेगा, इसको रिवर्सिबल बना देगा। इसलिए हम बोलेंगे कि जो है वो ये रिएक्शन जो है वो
मतलब कि उतना फॉरवर्ड जो है वो नहीं हो पाता। अगर हम जो है इसको रिमूव करते जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो सही है, रिएक्शन जो आगे रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे HCl को हम जो है बेटा बनने देते हैं, और रिएक्शन के रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम बच्चों यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पिरिडीन बेस। क्या यूज़ करेंगे, पिरिडीन यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे क्या होता है, एक जो है वो बेस होता है। ये क्या करेगा, ये जो है इसको स्पैटेक करने नहीं देगा, क्योंकि ये जो पूरा पिरिडीन बेस होगा वो जो है पूरा HCl को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। बेटा अगर HCl कंज्यूम हो गया तो मतलब HCl यहाँ से जो है वो ख़त्म होता जाएगा, और रिएक्शन में जो है वो हमेशा फॉरवर्ड रहेगा, वो जो है एस्टर हमको मिलता जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं। देखो बेटा सिमिलर थिंग हम जो है वो हमने जो अल्कोहल के साथ किया, हम बेटा वही सेम चीज़ जो है वो बच्चों कर सकते हैं फिनॉल के साथ। किसके साथ करेंगे, फिनॉल के साथ। देखो तो हमारा यहाँ पे जो फिनॉल होगा, फिनॉल यहाँ पे क्या होगा, वो भी रिएक्शन जो है वो कर लेगा RCOX के साथ। और जब देखो बच्चों फिनॉल का रिएक्शन RCOX के साथ होगा तो आप ध्यान देना, अगेन यहाँ पे O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। आपको देखना है कि C पे चार्ज है पॉजिटिव, X पे चार्ज है नेगेटिव। हमको यहाँ पे लेना है पिरिडीन बेस, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा रिवर्सिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज का रिएक्शन होगा। तो देखिए बच्चों अगर यहाँ पे अपोजिट चार्ज का रिएक्शन हुआ तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो O है, C डबल बॉन्ड OR हमारा ये बन जाएगा एस्टर, और यहाँ बेटा बन जाएगा जो है वो HX, हमारे क्या बन जाएगा एस्टर, ये बन जाएगा HX। HX जो है क्या करेगा, पूरा जो है वो पिरिडीन को पूरा कंज्यूम करेगा, तो रिएक्शन में से क्या रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा। देखो तो इस तरह से हम जो है वो बना सकते हैं जो है वो एस्टर। पॉइंट आप इतना जो ध्यान देना। अगर इसका जो है एग्जाम्पल आएगा तो आप ध्यान देना कि हमको बस यहाँ पे जो है वो R को चेंज करना है। यहाँ पे हम जो है वो सभी रिएक्शंस में R को जो है वो चेंज कर सकते हैं। R को हम जो है वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हम कुछ भी जो है वो ले सकते हैं, कोई साइक्लिक कंपाउंड ले सकते हैं। बस रिएक्शन में ध्यान देना, आपकी चेंज कुछ ऐसे ही होगा। फिर देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास देखो यहाँ पे जो है वो एक अच्छा सा कंपाउंड होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर जो है हमने बेंजोइक एसिड लिया है और हमने इसको अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया जो है वो OH, बेटा इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अब बच्चों इस सैलिसिलिक एसिड का अगर हम जो है वो रिएक्शन करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो अब ध्यान देना कि अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जो है एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, मैंने आपको सिखाया देखो है कि यहाँ पे जो है वो क्या होगा, O पे चार्ज होगा नेगेटिव, H पे चार्ज होगा पॉजिटिव। यहाँ पे आपको ये बॉन्ड जो है ब्रेक करना है, तो O पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, C पे आएगा पॉजिटिव। अब बेटा क्या होता है, अपोजिट चार्ज का रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन हम करा देंगे। देखो यहाँ पे जो COOH होगा वो तो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन देखो हमारे पास देखो बेटा यहाँ पे जो O था उससे आगे क्या जुड़ जाएगा, उससे आगे जुड़ जाएगा CO और CH3। बाकी ये जो पूरा कंपाउंड बच्चों क्या बना लेगा, ए बना लेगा एसिटिक एसिड। क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड। तो अब ध्यान देना कि हमने क्या किया, हमने जो है वो इसको यहाँ पे ऐड किया। तो देखो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन। जब भी हम जो है वो इस एसिटाइल ग्रुप को CH3CO को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल बोलते हैं। जब भी हम जो है वो एसिटाइल ग्रुप को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, रिंग पे जब अटैच करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन बनेंगे। और हमने जब सैलिसिलिक एसिड का जो है वो एसिटाइलेशन किया, किससे बताओ, एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलेंगे, एस्पिरिन। या बच्चों इसको हम जो है बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो है यहाँ पे एक कंपाउंड जो है बन जाता है, जिसको आपको जो है नोट करना है। देखो बच्चों ये हमारा पूरा हो गया जो है वो बोल सकते हैं एस्टरिफिकेशन, जिसमें आपको ध्यान देना है कि हम जो है वो एस्टरिफिकेशन में जो है वो अल्कोहल फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो अल्कोहल फिनॉल के साथ जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, या हम कोई भी एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो अल्कोहल फिनॉल के साथ जो है वो एसिड हैलाइड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सब में बच्चों जो है कॉमन चीज़ ये है कि सब में क्या बनेगा, जो है वो ईथर बनेगा। इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है जो है वो एस्टरिफिकेशन। सब में सॉरी क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, एस्टरिफिकेशन होगा। आपको ध्यान देना है कि जब भी हम जो है वो एसिड हैलाइड यूज़ करेंगे, RCOX यूज़ करेंगे, तो हमको वहाँ पे पिरिडीन बेस लेना है, क्योंकि HCl बनता है। बाकी सभी केसेस में बच्चों क्या बनेगा, वाटर बनेगा, कहीं कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बस हमको मतलब किससे है, एस्टर से मतलब है, तो इसको हम बना सकते हैं। ये कंपाउंड एक ध्यान देना कि हमारा ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और बच्चों जब हम सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो जो एसिटिक ग्रुप होता है वो यहाँ पे क्या होगा, O के साथ जुड़ेगा, इसलिए प्रोसेस का नाम क्या होगा, एसिटाइलेशन। और यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्पिरिन।
या इसको हम बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ध्यान देना बेटा, एस्पिरिन क्या होता है, जो है वो पेन किलर होता है, ठीक है, जिसको हम जो है वो एज ए पेन किलर जो है वो यूज़ करते हैं बहुत सारे जो है वो मेडिसिन में। तो पॉइंट पर इतना जो है वो ध्यान देना। चलो बच्चों नोट करो इतना पॉइंट, फिर हम देखते हैं आगे रिएक्शन। तो देखो बच्चों, अभी जो है वो हमने अभी तक जो रिएक्शन पूरा पढ़ा, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल्स का, उसमें बच्चों आप जो है एक चीज़ जो है कॉमन बात अगर आपने जो है वो ध्यान दिया होगा कि अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ा जो है वो अल्कोहल फिनॉल्स का, उसमें जो है वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। देखो उसमें अगर हमने बच्चों लिया था जो है वो अल्कोहल, तो उसका जो है वो ये OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अगर देखो बच्चों हमने यहाँ पे लिया था जो है वो फिनॉल, तो उसमें कौन सा उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा था। बट जो स्टूडेंट अभी हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी हम जो है वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो है वो अल्कोहल फिनॉल का, जिसमें बच्चों जो है कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि अभी हमको वो रिएक्शन पढ़ना है जिसमें जो है वो अल्कोहल का बच्चों कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कोहल को जो है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, अभी जो है वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी हम जो है फिनॉल का बच्चों ऐसा रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें जो है वो कौन सा उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, उसका जो है वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड उसका ब्रेक नहीं होगा। तो देखो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि रिएक्शन ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। हमको अभी बच्चों जो है वो अल्कोहल का अब वो रिएक्शन पढ़ना है जिसमें उसका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी तक बच्चों हमने जो रिएक्शन पढ़ा था उसमें जो है वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ था, उसमें जो है OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ था। तो ध्यान देना, अभी तक का जो रिएक्शन था उसमें जो है OH बॉन्ड का ब्रेक डाउन था अल्कोहल फिनॉल का। अभी हम जो अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें जो है वो CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। और बच्चों अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर रिकॉल कराऊँ लेसन नंबर 10 जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, तो देखो बच्चा हमने जो है इसको स्टार्टिंग में जो है वो पढ़ा हुआ है हैलोजन डेरिवेटिव्स के प्रिपरेशन में, अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, कि हमने कैसे देखो वहाँ पे जो है वो अल्कोहल को यूज़ करके जो है वो बहुत सारे मेथड से क्या बनाया था, जो है वो हमने जो है वो अल्काइल हैलाइड को जो है बनाया था। हाँ देना बच्चों, वही जो है वो सेम रिएक्शन जो है वो रिपीट यहाँ पे जो है वो हो रहा है। देखो इसमें बेटा हमारा यहाँ पे इस वाले ब्रेकडाउन में जो पहला रिएक्शन होगा उसमें हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। हम देना बेटा ये हमने जो है वो 10th लेसन में जो है वो प्रिपरेशन हमने जो है वो अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में जो है वो हमने इसका जो है वो पढ़ा हुआ है। आप जो है वो एक बार जो है वो मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चूँकि इस वीडियो में, तो आप जो है वहाँ से देख के वो रिएक्शन एक बार आप जो है वो रिकॉल कर सकते हो। ओके, पॉइंट क्लियर है इतना। चलिए फिर भी हमें यहाँ बच्चों जो है एक बार इसको देख लेते हैं। देखो तो हमको यहाँ बच्चों को बोलना ये है कि हमारा ये जो अल्कोहल होगा, ठीक है, अल्कोहल को बेटा हम क्या करेंगे, जब हम जो है HX के साथ जो है वो मिक्स करते हैं तो हमको ध्यान देना होता है कि जो HX का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा बच्चों, HI सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, तो बच्चों जो HBr होगा थोड़ा सा स्लो रिएक्शन करेगा, HCl जो है और स्लो करेगा, तो HF तो जो है वो सबसे स्लो करता है और इसको तो हम जो है वो मोस्टली लेते भी जो है वो नहीं है। तो हम जो है वो इन तीन को ही जो है कंपेयर करते हैं कि अल्कोहल के साथ आप जब भी HX को जो है मिक्स करोगे तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो किसका मतलब सबसे ज़्यादा होगा, वो HI सबसे जो है वो हाईली रिएक्टिव है। देन बेटा फिर क्या होगा, HBr होगा और देन फिर क्या होगा, HCl होगा। आपको ध्यान देना, हमने अभी भी ये पढ़ा कि अगर आप जो है वो HCl का यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे जो है वो क्या यूज़ करोगे, जिंक क्लोराइड जो है वो यूज़ करोगे, तभी वो क्या होगा, ल्यूकास टेस्ट था वो। फिर आपको याद रहा कि HBr और HI के लिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी जो है वो कैटेलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। हमने जो है वो HI के लिए तो जस्ट बस हमने क्या कर दिया था वो 95% फॉस्फोरिक एसिड, मतलब इसके लिए HI के लिए तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे और जो है वो रिएक्शन हमारा हो जाएगा। HBr के लिए भी हम क्या करेंगे, जस्ट जो है वो हीट करेंगे, हो जाएगा। हमको यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं चाहिए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब HCl आएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, जिंक क्लोराइड जो है वो आएगा, तभी वो प्रोडक्ट हमारा बन पाएगा। अब देखो कैसे इसका रिएक्शन होगा, तो बच्चों हम तो यहाँ पे सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्कोहल होगा इसका जो है डिग्री क्या होगा, या तो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री। और अगर हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करेंगे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो देखो जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, देन फिर 2 डिग्री होगा, देन फिर जो है वो 1 डिग्री होगा। और इसका हमने एक जो है थोड़ा सा पार्ट जो है वो देखा HCl के साथ जो है वो ल्यूकास टेस्ट में, अभी इस जो है वो लेक्चर में पहले हमने जो इसको डिस्कस किया। तो ये बताओ किसका ऑर्डर हो जाएगा, अल्कोहल का ऑर्डर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे अंदर, जब जो है बच्चों आप जो है क्या करोगे, जब आप जो है वो अल्कोहल को मिक्स करते हो HX के साथ, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप यहाँ पे दोगे कंडीशन, तो बच्चों देखो क्या होगा, अब इसका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है अल्कोहल का, CO, R में C है, तो ये होगा हमारा OH नेगेटिव, H होगा पॉजिटिव, O होगा X होगा नेगेटिव। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, और C हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो OH माइनस और बच्चों H प्लस रिएक्शन करेगा, R प्लस और X माइनस रिएक्शन करेगा।
तो जब R प्लस और X माइनस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, RX बनेगा, जिसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। और बच्चों जो OH माइनस होगा वो H प्लस से रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म यहाँ पे कर देगा, वाटर फॉर्म कर देगा। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल जो है वो जब HH का रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, RX जो है वो फॉर्म करेगा। अब पॉइंट आप ध्यान देना कि अगर हमने यहाँ पे बच्चों जो है वो लिया है HCl तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCl। अगर हमने यहाँ पे बच्चों लिया है HBr तो यहाँ क्या बनेगा, RBr। अगर हमने यहाँ पे लिया HI तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। ध्यान देना रिएक्शन जो है वो सबका वैसे ही होगा, यहाँ पे अल्कोहल सब में कॉमन है, बस बेटा सबका यहाँ पे कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगा, जो है वो चेंज हो जाएगा। पॉइंट तो सबको क्लियर है। तो इस तरह से हम जो है बच्चों इसका जो है वो रिएक्शन देख सकते हैं अल्कोहल का किसके साथ, जो है वो HX के साथ। फिर देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा अभी जो इसके बाद सेकेंड इसमें रिएक्शन आता है वो भी देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ, बताओ किसके साथ था दूसरा रिएक्शन इसका, इसमें बच्चों तो इसका देखो तो दूसरा इसका रिएक्शन होगा वो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फास्फोरस हैलाइड। क्या बता हमने यहाँ पे दिया था, हमने यहाँ पे लिखा था PX3 या बच्चों हमने लिखा था PX5। पॉइंट पे इतना ध्यान देना, हमने जो है वो ये रिएक्शन जो है अभी पढ़ लिया है डेरिवेटिव में। देखो मैंने आपको इसका ट्रिक क्या बताया था, देखो आप बच्चों जब भी अल्कोहल को जो है वो हीट करोगे किसके साथ, PX3 के साथ। ध्यान देना आपको इसका कितना मॉलिक्यूल लेना है, आपको इसका लेना है 3 मॉलिक्यूल। और बेटा यहाँ पे हमारे पास जो PX3 होगा उसको हमको जो है कुछ ऐसे लिख लेना है बच्चों। आपको देखना है यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी अल्कोहल का तो हमको पता है कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CO, CO और CO। तो हम बोलेंगे यहाँ से देखो हमारे पास क्या होगा, ये तीनों OH होगा ये, और जो देखो ये हमारा एक होगा इसमें से P। तीनों यहाँ का OH मिलके और एक बताओ P मिलके यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेंगे, तो आपको बोलना है कि ये तीनों जो है वो फॉर्म कर लेंगे H3PO3। तीनों OH मिलके और एक P मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, H3PO3। और आपको देखना है कि अब ये जो हेलोजन होगा वो आके इस पर जुड़ जाएगा तो बनेगा R और X। दूसरा X जो है दूसरे वाले R पे जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX। तीसरा जो X होगा वो जुड़ेगा तीसरे R के साथ तो क्या हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX। और हम बोल सकते हैं कि जस्ट इफ जो फिनोमिना होगा वो जो है वो हीट करने से जो है वो हो जाएगा। तो आपको ये जो है ट्रिक बस बच्चों जस्ट क्या करना है, जो है वो लर्न करना है। आप जो है ट्रिक को लर्न करके जो है वो प्रॉपरली बता सकते हो कि क्या बनेगा। तो ये तो बच्चों हमारा हो जाएगा PX3। देखो जो सिमिलरली जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जो है वो PX5 का रिएक्शन। हमने बच्चों PX5 का भी देखो ऐसे ही डिस्कस किया था। देखो PX5 में क्या था कि हमको जो है यहाँ पे क्या लिखना था, ROH हमको ऐसे लिखना था। और बेटा ये जो PX5 था हमको जो है वो PX3 लिखना था एक साथ, एक X हमको लिखना था H के साथ, और जो दूसरा X था वो हमको लिखना था जो है वो किसी X के साथ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका तो ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो एक X होगा वो जाएगा R के साथ। अब तो यहाँ पे हीट करने पे क्या फॉर्म कर लेगा, RX पहला बन गया। जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ पे जाएगा, PX3 के साथ जाएगा और बीच में आ जाएगा क्या फॉर्म कर लेगा, POX3। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। और देखो बच्चों यहाँ पे जो रिमेनिंग X बचा हुआ है वो कंबाइन करेगा H के साथ और क्या फॉर्म कर लेगा, जो है वो HX जो है वो फॉर्म कर लेगा। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा बच्चों जो है वो अल्कोहल का PX5 के साथ। ये भी बहुत ईजी है, आप ट्रिक याद रखना। फिर देखो बच्चों इसमें हमारा जो रिएक्शन आता है वो अगला हमारा रिएक्शन इसमें आएगा, समझिए क्या था, ये दूसरा था, अब ये तीसरा हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था SOCl2 के साथ रिएक्शन ना, जिसको हम बोलते थे डार्जेंस प्रोसेस। ध्यान देना इसका नाम क्या था, डार्जेंस प्रोसेस था। देखो इसको भी हमने सेम ऐसे ही किया था कि हम जब जो है बच्चों अल्कोहल के साथ क्या यूज़ करेंगे, SOCl2। तो हम देखो SO को लिखेंगे O के साथ और जो Cl होगा वो लिखेंगे H के साथ। एक जो Cl होगा बच्चों वो हम लिखेंगे जो है वो R के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, R का ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, Cl एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। तो पहला यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों, इसको देखो आप यहाँ पे हीट करोगे तो पहला बन जाएगा कंपाउंड जो है वो RCl। सेकेंड बच्चों यहाँ पे क्या होता है, बन जाता है SO2 जो कि देखो गैस के फॉर्म में यहाँ से एस्केप हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे देखो जो तीसरा बनता है वो हमारा बनता है HCl, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा HCl। इसका भी यहाँ पे क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो देखो हम बेटा बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें क्या बनते हैं, इसमें जो है दोनों क्या बनते हैं, गैसेस बनते हैं, गैसेस बाई प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये जो है वो बेस्ट मेथड होता है किसको प्रिपेयर करने का, अल्काइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, ये जो है वो एक बेस्ट मेथड है किसको प्रिपेयर करने के लिए, बताओ, अल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का ये जो है एक बेस्ट मेथड है। क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस बनते हैं SO2 और HCl गैसेस वो जो है रिएक्शन में लगातार जो है वो स्केप आउट हो जाएंगे और हमको प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, RCl जो है वो मिल जाएगा। सब क्लियर क्या भाई इतना। देखो बच्चों ये सब जो है वो हमने रिएक्शन जो है वहाँ पर डिस्कस किया था जो है वो 10th लेसन में, जिसका नाम था हैलोजन डेरिवेटिव अपने जो है वो सिलेबस का। तब उसका एक बार जो है वो प्रिपरेशन का मैं जो है वो लिंक डाल दूंगा, तो आप जो है इसको एक बार प्लीज़ देखना। ओके
चलो ये तो बेटा हमारा हो गया जो है थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2। अब इसमें देखो बच्चों हमारा जो फोर्थ रिएक्शन जो आता है वो भी देखो क्या है, इंपॉर्टेंट है, हमने जो है वो भी पढ़ा हुआ है जो है वो, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारा आएगा जो है वो रिएक्शन फोर्थ वाला, वो हमारा हो जाएगा, फोर्थ जो रिएक्शन आएगा वो आएगा डिहाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, डिहाइड्रेशन आएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, वाटर का रिमूवल। अब ध्यान देना, जब भी हम जो है वो डिहाइड्रेशन करेंगे, किसका डिहाइड्रेशन करना है हमको, डिहाइड्रेशन ऑफ हमको करना है अल्कोहल्स का। किसका करेंगे हम, अल्कोहल्स का। देखो हमने जो है वो 10th लेसन में पढ़ा था एलिमिनेशन, क्या पढ़ा था हमने, एलिमिनेशन, जिसमें हमने जो है वो अल्फा कार्बन से हेलोजन को निकाला था और बीटा कार्बन से H निकाला था। और अब देखो हमने वहाँ पे सेटिजफ रूल अप्लाई किया था, जिससे क्या बना था, अल्किन बना था। सिमिलरली सेम बच्चों पूरा रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, जो है वो पूरा रूल सब एग्जैक्ट रहेगा, बस वहाँ पे था Cl, यहाँ पे रहेगा OH, बस वहाँ पे बना था जो है वो HCl या HX बना था, यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बाकी पूरा रूल एग्जैक्ट बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो है वो सेम होने वाला है। देखो तो जब भी हम जो है वो अल्कोहल का करेंगे डिहाइड्रेशन, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, इसके लिए हमको चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या चाहिए हमको, डिहाइड्रेटिंग हमको यहाँ पे चाहिए एजेंट। ध्यान देना कि इस एजेंट में जो कुछ कॉमन नेम आते हैं, देखो हमारा वो आता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आपका आता है फॉस्फोरिक एसिड, और बेटा आपका यहाँ पे जो है वो आ जाएगा एल्यूमिना, जिसको हम बोलते हैं Al2O3 या P2O5 भी हो सकता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। मतलब हम बच्चे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है वो वैरायटी ऑफ जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, जो कि डिहाइड्रेशन का जो है वो काम करते हैं अल्कोहल के साथ। इनमें से हम जो है किसी का यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान देना, जो डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, बेटा ये जो है वो रिएक्शन का टाइप बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये होता है एक एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और जब भी बच्चों हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो सेटिजफ्स जो है वो रूल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे जो है वो सेटिजफ्स रूल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सेटिजफ्स रूल ना। सेटिजफ रूल हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो सेटिजफ रूल ये बोलता है कि जब भी हम जो है कोई अल्किन जो है वो बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं, तो हमेशा वो अल्किन स्टेबल होता है, जो अल्किन जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, जिसमें साइड चेन्स का नंबर बच्चों क्या होगा, ज़्यादा होगा। थोड़ा उसको हम एक बार जो है वो समझ लेते हैं कि बच्चों सेटिजफ रूल जो है वो क्या होता है। तो आप एलिमिनेशन ध्यान देना, यह पॉइंट हम ध्यान देंगे। अब तो देखो इसको सीखते हैं डिहाइड्रेशन कैसे होता है। तो हम बेटे देखो यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे जो है एक ले लिया अल्कोहल। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा कि अल्कोहल में जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है, और इसके जस्ट एजेंट वाला कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन होगा। तो अगर ये जो है बीटा कार्बन जो है वो अल्फा है, ये कार्बन जो है क्या होगा, बीटा होगा। तो क्या करेंगे, अब देखो जैसे ही हम जो है इसको मिक्स करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो बेटा यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से OH बाहर होगा, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो R होगा वो तो सेम रहेगा, बस यहाँ से एक H कम हो गया तो वो क्या हो गया, CH, और यहाँ से एक OH चला हो गया तो ये क्या बच गया, CH बच गया। एक वैलेंसी यहाँ से फ्री हुआ, एक वैलेंसी यहाँ से, और दोनों ने आपस में मिलकर फॉर्म कर लिया एक बॉन्ड। तो हम बोलेंगे बच्चे यहाँ पे क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये देखो हमारा क्या बन जाएगा, अल्किन बन जाएगा। हम जरा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और देखो यहाँ पे क्या निकाला गया, वाटर जो है बाहर निगम हो गया। तो आपको बेटा बस हमेशा ये ध्यान देना है कि हमको जो है वो अल्फा कार्बन से रिमूव करना है OH, और बीटा कार्बन से हमको रिमूव करना है H। वो क्या बन जाएगा, जो है वो बन जाएगा अल्किन। आपको यहाँ पे देखो और भी क्या ध्यान देना है, मैंने बताया कि यहाँ पे रूल कौन सा रहेगा, यहाँ पे जो है वो सेटिजफ से रूल लगता है। सेटिजफ रूल ये बोलता है कि जब भी आप एलिमिनेशन करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे, जब भी आप अल्किन बनाओगे, तो हमेशा अगर जो है वो अल्किन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनने की हैं, तो हमेशा वो अल्किन मेजर होता है, वो अल्किन ज़्यादा बनता है जिस अल्किन में डबल बॉन्ड के बगल में जो है वो अल्काइल ग्रुप्स का नंबर जो है ज़्यादा होता है, R ग्रुप का नंबर ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, वही मेजर होता है। देखो जैसे इसको हम बेटा समझते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा जो है वो CH3, और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया CH3H बेटा, और ये हो गया CH2, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा हो गया जो है वो OH, ये चलो हमारा अल्कोहल है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो है यहाँ पे यूज़ कर लिया जो है वो एल्यूमिना Al2O3, हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं।
तो थोड़ा बहुत हमको इसको जो है वो 623 केल्विन पे इसको हमको हीट करना पड़ेगा। अब देखो क्या ये जो कार्बन है वो अल्फ़ा है, क्या देखो ये कार्बन जो है वो बीटा है, क्या देखो ये भी कार्बन जो है वो बीटा है, ये भी बीटा है ना। तो अब हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे जो है को ये दोनों बीटा सेम दिख रहे हैं, ये बीटा हमको अलग दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने टाइप के बीटा कार्बन होंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक बीटा 1 ये हो गया, ये भी क्या होगा बीटा 1 होगा ना, क्योंकि दोनों CH3 है। ये देखो CH2 है तो ये बीटा 2 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमको तो कितने टाइप्स के मिले कार्बन बताओ, 2 टाइप्स के हमको जो है मिल गया बीटा कार्बन। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा OH होगा वो तो बेटा कहाँ से जाएगा, अल्फा से जाएगा। अब लेकिन हमारा जो H होगा वो या तो B2 से या तो B1 से जाएगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि एक बार हमारा जो है H कहाँ से गया B1 से, और एक बार बच्चों कहाँ से गया B2 से गया। तो देखो अभी अगर जो है वो B1 से जाएगा तो H यहाँ से जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C, और ये हमारा हो जाएगा CH3। बच्चों ये हमारा आगे क्या था CH2 और ये हो जाएगा CH3। सेकेंड देखो अगर जो है वो यहाँ से जाएगा H से तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो देखो हम बोल सकते हैं कि CH3 हमारा क्या होगा सेम रहेगा दोनों, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। बट देखो अभी आगे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2 CH3। अब यहाँ पे देखो क्या देखो यहाँ पे इस जो है डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है साइड चेन कितना होगा, बस हमारे पास 2 साइड चेन मिल रहा है, एक ये साइड चेन है और एक ये साइड चेन है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो हमारा देखो ये क्या है पूरा पाई बॉन्ड है, तो इसके क्रॉस यहाँ पे 1 2 और 3 साइड चेन है। तो बेटा जहाँ पे साइड चेन्स का नंबर ज़्यादा होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड के अगल बगल में अल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा, वही बेटा हमारा क्या होगा जो है वो 80% बनेगा, और वही क्या होता है जो है वो मेजर प्रोडक्ट जो है वो होता है सेटिजफ के अकॉर्डिंग। पॉइंट आपको समझ में आया क्या इतना? तो इतना पॉइंट बच्चों आप जो है वो नोट करना, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सिंपल आपको ध्यान देना है कि हमको अल्फा कार्बन से रिमूव करना है OH, और हमको बीटा कार्बन से रिमूव करना है H, और क्या बन जाएगा सिंपली वाटर को निकाल के अल्किन बन जाएगा। अल्किन वो मेजर होगा, वो ज़्यादा बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस में अगल बगल में जो है वो अल्काइल ग्रुप्स का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है क्या भाई सबको इतना? देखो बेटा ये हमारा जो है वो हो गया अल्कोहल और फिनॉल में कुछ जो है प्रिपरेशंस। अभी देखो हमारा प्रिपरेशन और जो है वो बाकी है बच्चों। अभी आज हम जो है वो इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करेंगे, और अभी हम जो हमारा अगला जो बचा हुआ जो है कुछ फिनॉल्स का और 1 2 जो अल्कोहल्स का जो बचा हुआ प्रिपरेशन है उसको हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है बच्चों इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, इसका नोट्स लिखो, फिर हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। रिवाइज करो आप लोग अच्छे से। सो स्टूडेंट्स जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल का नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब इससे पहले जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को अच्छे से जो है वो नोट करो। अब देखो बच्चों हमको यहाँ पे डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो है वो ध्यान देना है सबसे पहले ये जो हमने वर्ड लिखा है ऑक्सीडेशन। ठीक है कि बच्चों ये जो ऑक्सीडेशन है ये होता क्या है। तो देखो बच्चों इसमें आपको जो है वो ध्यान देना है कि जो ऑक्सीडेशन वर्ड है इसको जो है वो बहुत सारे डेफिनेशन है। जैसे अगर इसमें हम जो है जो सबसे कॉमन डेफिनेशन अगर हम उसकी बात करेंगे तो बच्चों हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये होता है जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या तो अगर हम इसको बोले तो हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। या बच्चों हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। या सपोज अगर जो है वो कभी किसी एलिमेंट में अगर जो है वो पॉजिटिव चार्ज अगर जो है वो इंक्रीज होता है बच्चों तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है। कभी अगर जो है वो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो भी ऑक्सीडेशन होता है। तो कोई स्टूडेंट तो हमको यहाँ पे देखना है कि इस अल्कोहल के केस में जो है वो हम कौन सा जो है वो ऑक्सीडेशन का पॉइंट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, किस टाइप का यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो हो रहा है, या कौन से पॉइंट से जो है वो ऑक्सीडेशन हमारा जो है वो रिलेटेड है, ये हमको यहाँ पे जो है वो देखना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप जो है वो अल्कोहल्स में जब आप जो है वो ऑक्सीडेशन करोगे तो आप यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे करना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप जो है वहाँ से क्या करोगे जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो जो आपका हो जाएगा वो अल्कोहल वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और बच्चों अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमको मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या मिलेंगे हमको? कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे। और बच्चों जो कार्बोनिल कंपाउंड्स का टाइप होगा वो बेसिकली होगा अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी हम जो है वो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं, हम अल्कोहल में जो है वो जब हम अल्कोहल से H2 को रिमूव करते हैं तो बच्चों बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? अल्डिहाइड होता है। और क्या होता है? कीटोन होता है। तो हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स, हम क्या बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स
गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्या देंगे बच्चों यहाँ पे, अल्कोहल्स कार्बोनिल कंपाउंड्स देंगे। स्पेशली हम बोल सकते हैं अल्डिहाइड्स एंड बच्चों हम बोल सकते हैं कीटोन्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम बोल सकते हैं अल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, हमको जो है वो H2 का रिमूव करना है। बेटा ध्यान देना, जब हम जो है वो H2 का रिमूवल करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन्स जो है बनेंगे। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज देखो सिंपल। अब बच्चा हमको ये बोलना है कि अगर हमने जो है वो यहाँ पे लिया है 1 डिग्री अल्कोहल, कौन सा हमने अल्कोहल लिया है, अगर हमने बच्चों यहाँ पे लिया है 1 डिग्री अल्कोहल, तो हम जब 1 डिग्री अल्कोहल को जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल को जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसको हम लेंगे CrO3। अब बच्चों CrO3 को हम बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्या लेंगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड लेंगे बच्चों। ये जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या बच्चों हम बोल सकते हैं कि इसके अलावा हम जो है यहाँ पे क्या ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं। और जब ध्यान देना, PCC का मीनिंग होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या बोलते हैं, PCC का नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ कि जो PCC है बच्चों उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है बच्चों इसका नाम है। क्या नाम है इसका, PCC का, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है वो PCC का नाम है। तो ये हो जाएगा। CrO3 को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जो है वो क्रोमिक एनहाइड्राइड। इन दोनों से बच्चों जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। ध्यान देना, ये जो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो एक हाइड्रोजन कहाँ से लेता है, जो है वो ऑक्सीजन से अल्कोहल में, और एक लेता है जस्ट जो है उसके बगल वाले कार्बन से। तो हमको एक H ये निकाल देना है और एक H बच्चों जो हमको जो है वो यहाँ का निकाल देना है, जो है वो CH2 का। तो आपको देखना है कि अगर हमने जो है वो यहाँ पे एक जो है वो H यहाँ से और एक H यहाँ से निकाला तो R में तो हमको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन बच्चों आप यहाँ पे जो है वो ध्यान देना कि ये जो CH2 था वो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और जो OH था बेटा वो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। आपको देखना है कि अगर हमने यहाँ से एक H निकाला तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, अगर हमने यहाँ से H निकाला तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, और कार्बन ऑक्सीजन ने दोनों आपस में जो है वो एक जो है बॉन्डिंग किया, और यहाँ पे क्या बन गया, जो है वो RCH और डबल बॉन्ड O बन गया। बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं जो है वो RCHO, और हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बन गया, एक जो है वो अल्डिहाइड बन गया। तो स्टूडेंट आप जो है वो ध्यान देना, आप जब 1 डिग्री अल्कोहल को जो है वो ऑक्सीडाइज करोगे CrO3 और जो है PCC की प्रेजेंस में, तो आपको एक H निकालना है हमेशा, कहाँ से, जो है वो एक H आपको कहाँ से निकालना है, अल्कोहल का जो OH आपको एक H वो निकालना है, और एक H आपको निकालना है जिस जो है कार्बन से अल्कोहल जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप दोनों H निकालोगे तो यहाँ पे दोनों एटम की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और बनने वाला कंपाउंड बच्चों क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड जो है वो हो जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना। चलो अब अगर इसको हम बच्चों जो है वो कुछ एग्जाम्पल से समझे, जैसे देखो यहाँ पे हम और भी बोल सकते हैं कि सपोज है बच्चों अगर हमने यहाँ पे जो है वो ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, क्या लिया हमने, 2 डिग्री अल्कोहल लिया। ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो हम जब बच्चों जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं, सेम हमने ले लिया यहाँ पे क्रोमिक एनहाइड्राइड, और जो हमने यहाँ पे क्या लिया, PCC लिया। तो देखो हमारा ये जो ऑक्सीजन होगा, आप ध्यान देना, ये जो दोनों H निकलेगा वो O से कंबाइन करेगा बच्चों, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, जो है वो H2O फॉर्म कर लेगा, वो हमारा बाई प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखना, हमको एक H निकालना है यहाँ से, और एक H बता हम कहाँ से निकालेंगे, ये वाला H निकालेंगे। जब हम ये दोनों H निकालेंगे तो आपको देखना है कि जो यहाँ पे R होगा, R में तो कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे, R में तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ से एक H चला गया, यहाँ से एक H चला गया, तो क्या हो, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसके 3 बॉन्ड्स हो गए, एक इसका चला गया बॉन्ड, और ऑक्सीजन का भी जो है एक बॉन्ड H के फॉर्म में था जो वो चला गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे दोनों बॉन्डिंग करेंगे। देखो बच्चा, ये जो बनने वाला कंपाउंड हमको दिख रहा है, ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड होगा कीटोन, और यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान देना है कि जब हम जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, और जब हम 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। सिमिलरली बेटा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब 3 डिग्री अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो जो 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो जो है वो ईजिली ऑक्सीडाइज जो है बच्चों नहीं होगा। आपको ये बात ध्यान देना है, जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो जो है कभी भी ऑक्सीडाइज ईजिली जो है वो नहीं होगा। ध्यान देना, अगर हमने यहाँ पे ले लिया है PCC या हमने यहाँ पे लिया है CrO3 नेसेंट ऑक्सीजन, ध्यान देना कि ये जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर हमने जो है इसको बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में अगर हमने इसको जो है वो ऑक्सीडाइज किया 3 डिग्री अल्कोहल को, तो अब ध्यान देना कि ये जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और हमको क्या बना के देता है, एक मिक्सचर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, इस जो है वो अल्कोहल से क्या होगा, कम होगा। ये हम बोल सकते हैं। ध्यान देना, आपको जनरली याद रखना है
कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है, वो ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है अपने आप को, और जो है वो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन हो जाता है। तो ध्यान देना, जो 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों उससे क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, 3 डिग्री जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा या वो नहीं होता है। ड्रेस्टिकली अगर उसको हम बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर दे के किसी ड्रेस्टिक कंडीशन में जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे, तब जाके हमको जो है वो क्या देता है, इसका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और मिलता है जो है वो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन लेस होता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चों इस पॉइंट को आप जो है वो नोट करो, फिर हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल इसके कुछ। देखो अब बच्चों अगर हम यहाँ पे इसका जो है एग्जाम्पल डिस्कस अगर करेंगे तो आपको बस अब ये पॉइंट आपको जो है वो ध्यान देना है कि जब एल्डिहाइड होगा आपको जो है वो एक H निकालना है जो है वो अल्कोहल का जो है वो, और एक H निकालना है जस्ट बगल वाले कार्बन से, तो आपको जो है वो क्या बन जाएगा, जो है वो एल्डिहाइड बन जाएगा और वैसे सिमिलर कीटोन बन जाएगा। देखो अगर देखो बच्चों हमने सिंपली यहाँ पे लिया CH3 और OH, ये हमारा क्या है, हमारा एक अल्कोहल है, आपको दिख रहा होगा ये जो है एक 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम सुपर अल्कोहल जो है वो बोल सकते हैं। तो जैसे ही आप देखो बच्चों इस अल्कोहल को जो है वो मिक्स करोगे जो है वो CrO3 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे एक आपको H निकालना है ये वाला, एक आपको H निकालना है यहाँ से CH3 का। तो जब CH3 का एक H जाएगा तो बेटा ये क्या बच जाएगा, CH2, और एक H यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से अगर एक H गया तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, और अगर ऑक्सीजन से H गया तो कार्बन की एक वैलेंसी और फ्री हो गई। तो हमने दोनों दुख यहाँ पे क्या है, H2 निकाल दिया, और कार्बन ऑक्सीजन ने दोनों ने मिलकर आपस में क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया। बेटा इसी कंपाउंड को हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो HCHO है। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखेंगे। ध्यान देना, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन बेटा जो निकला हुआ है वो किससे कंबाइन करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से, और वो फॉर्म करेगा वाटर, और ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा एक अल्डिहाइड होगा जिसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बोल देंगे। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे अगर हम जो है एक एग्जांपल और कंसीडर करें तो हम देखो बोल सकते हैं, जैसे अगर हमने बच्चों यहाँ पे जो है देखो रिंग वाला कंपाउंड लिया, और जो हमने अगर यहाँ पे जो है वो लिख दिया CH2OH, आपको दिख रहा है कि ये जो अल्कोहल होगा बताइए कौन सा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री, ये जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है ये अल्कोहल 1 डिग्री है। तो हम जब बच्चों इस 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमने देखो यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया CrO3, हमने यहाँ पे जो है लिख लिया नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्या होने वाला है, एक H यहाँ से रिमूव होगा, एक H यहाँ से रिमूव होगा। और बच्चों जब H रिमूव होगा तो आपको ध्यान देना है कि जो रिमेनिंग हमारा देखो बचेगा मॉलिक्यूल वो क्या बच जाएगा, देखो CH2 था, हमने एक H निकाला तो बच गया CH, यहाँ पे OH था, एक H चला गया तो ये बन गया O। अब दोनों ने आपस में क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया। और बच्चों इसी को हम जो है थोड़ा सा अगर और रीअरेंज करके लिखेंगे तो हम रिंग तो ऐसे ही लिखेंगे, बस इसको हम लिख सकते हैं CH2, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये जो है वो एक साइक्लिक जो है वो अल्डिहाइड बना हुआ है। बेटा ये जो दोनों हमारा निकलेगा हाइड्रोजन वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, और यहाँ पे फॉर्म कर लेगा एक बाई प्रोडक्ट जो है वो वाटर। तो दिख रहा होगा बच्चों हम जो है इस तरह से जो है वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हैं, हम जो है वो अल्डिहाइड को बना सकते हैं। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान देना। नेक्स्ट देखो अगर हमने सपोज जो है वो इसी में अगर हमने ले लिया CH3 और हमने लिया बच्चों CH3, ये CH है और बेटा ये हमारा क्या है OH। आपको दिख रहा होगा कि हमने ये जो अल्कोहल लिया है, ये अल्कोहल कौन सा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बच्चों। ये जो है वो एक 2 डिग्री अल्कोहल है, और जब हम जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल को जो है वो ट्रीट करते हैं CrO3 के साथ, इसको हम जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे लेते हैं। तो आप ध्यान देना, एक H जो है वो ये O का रिमूव होगा, एक H जो है वो H का रिमूव होगा, और आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा कि ये हो जाएगा CH3 दोनों, और ये हमारा क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे H होगा, और ये तो H यहाँ पे रिमूव हो गया, ये भी H रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया है, O बच गया है। तो C और O आपस में दोनों में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, और जो यहाँ पे रिमूव हुआ दोनों हाइड्रोजन होगा वो O से कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, वाटर फॉर्म कर लेगा। देखो ये जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम है एसीटोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। अब ध्यान देना, पॉइंट इतना क्लियर है। देखो बच्चों तो हम जो है इजीली जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स। पॉइंट इतना क्लियर है, इसको आप जो है नोट करो। देखो इसमें हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो अब यहाँ पे है, आप थोड़ा सा ध्यान ये देना कि सपोज अगर हमने जो है बच्चों लिया है हमने जो है वो लिया है अल्डिहाइड लिया, ठीक है। देखो अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, अगर सपोज हमने जो है यहाँ पे ले लिया जो है पहले अल्कोहल लिया, ये हमारा क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल होगा ये 1 डिग्री। बच्चों आप ध्यान देना कि अगर हमने जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल को जो है वो मिक्स कर दिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमारा जो है KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, और बच्चों हम बोल सकते हैं K2Cr2O7 है,
या बच्चों हम बोलेंगे हमारा क्या है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। तो सभी बता क्या देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करेंगे। अब जैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ होगा वो एक H कहाँ से निकालेगा ऑक्सीजन से, एक H है जैसे उसके बगल वाले कार्बन से, तो हम बोलेंगे यहाँ से जो है वो 2 H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और देखो बच्चा जो रिमेनिंग कंपाउंड बचेगा वो हमारा क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा RCH और ये हो जाएगा O, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। अब बेटा आप ध्यान देना कि ये जो हमारे एजेंट्स होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि जैसे ही पहले तो ये अल्कोहल को करते हैं अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज, पहले तो क्या बनाते हैं बेटा, पहले तो ये बनाएंगे अल्डिहाइड। लेकिन आप ध्यान देना कि अल्डिहाइड बनने के बाद जो है इसको जो है ये और एक एक्स्ट्रा जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो करते हैं रिलीज़, ठीक है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है अब यहाँ से H को तो नहीं निकालता, वो जाके खुद यहाँ पे जो है वो ऐड होता है। और हम बोलेंगे कि जैसे ही एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो और आएगा, जो हमारा अल्डिहाइड होगा बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा जो है वो RCOOH में, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप ध्यान देना कि अगर आपने जो है वो अल्डिहाइड को ट्रीट किया है जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे आपका KMnO4 है, KTCr2O7 है और आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो ध्यान देना कि जो रिएक्शन होता है वो अल्डिहाइड पे रुकता नहीं है, ये और ऑक्सीडाइज होता है फर्दर, और फाइनली क्या बनता है मिक्सचर में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ जो है वो मिलता है। ये पॉइंट आप इतना जो है नोट करना। अब देखो बच्चों इसी पॉइंट को अगर हम जो है वो समझेंगे सपोज जो है वो एग्जाम्पल से, ठीक है, अगर इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से तो हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं कि चलो अगर हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 और हमने बेटा यहाँ पे ले लिया OH, ठीक है, या आप यहाँ पे एक जो है वो CH2 को और बढ़ा दो, ये हो गया हमारा CH2H। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने जैसे ही जो है वो इसको जो है मिक्स किया, सपोज चलो हमने यहाँ पे ले लिया KMnO4 कोई एक ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा पहले तो वो जो है वो अल्कोहल का एक H रिमूव करेगा और C का एक H रिमूव करेगा। देखो बच्चों तो यहाँ पे जो रिमेनिंग जो बचने वाला कंपाउंड हमारा होगा जो है वो क्या हो जाएगा CH3 CH2, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो गया CH, ये हो गया O, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, तो हमारा हो गया ये CHO। और यहाँ से बेटा क्या बाहर हो गया, एक जो है यहाँ से वाटर जो है हम बोलेंगे बाहर हो गया। अब जैसे ही हमारा ये बना अल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या होता है, प्रोपियोनल्डिहाइड होता है। ये जो है वो वापस से फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फाइनल हमारा कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा एक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, और इसका नाम बता क्या हो जाएगा जो है प्रोपेनल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन होगा वो कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पॉइंट्स पे जाकर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इतना पॉइंट जो है वो सबको क्लियर है, नोट करो। देखो बेटा ये हमारा हो गया जो है वो पूरा ऑक्सीडेशन जो है वो किसका, अल्कोहल्स का। चलो अब देखो बच्चों अगर हम जो है वो इसके अलावा अगर हम जो है वो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन देखेंगे जो है वो, तो हम यहाँ पे जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो और भी ले सकते हैं इन सब के अलावा, वो होता है बच्चा यहाँ पे जो है वो कॉपर। अब ध्यान देना जब हम जो है बच्चे यहाँ पे लेंगे जो है वो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, और बच्चों अगर इसको हम जो है वो हीट कर देंगे जो है वो कॉपर के साथ, टेम्परेचर हमारे यहाँ पे हो जाएगा बेटा 573 केल्विन हो जाएगा। तो आप जो है पॉइंट इतना ध्यान देना कि ये हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है इसका हम जो है लेंगे वेपर लेंगे। क्या लेंगे इसका हम लोग, वेपर। जब हम जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स के वेपर को, थर्ड डिग्री अल्कोहल्स के वेपर्स को पास करते हैं जो है वो हॉट कॉपर में, मतलब देखो कॉपर इतना हीटेड है, हॉट कॉपर है, तो बताए यहाँ पे अगेन क्या होता है जो है यहाँ पे, अब ध्यान देना यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है बेटा। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एक H जाएगा ऑक्सीजन से और एक H जाएगा हाइड्रोजन से। तो जब यहाँ से 2 H रिमूव हो गया तो हमारा ये बच गया जो है वो RCH, और हमारा ये बच गया यहाँ पे जो है वो, यहाँ से एक H चला गया, यहाँ से एक H चला गया। अब कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, O की वैलेंसी फ्री हुई, दोनों आपस में क्या कर लिया, एक जो है पाई बॉन्ड बना लिया, और हमारा जो कंपाउंड था वो OH से कन्वर्ट हो गया जो है वो CHO में, और हम बोलेंगे ये एक हमारा बन जाएगा अल्डिहाइड। तो अब जो है यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं जो है इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है अगेन। तो कॉपर, हॉट कॉपर पे भी हम इसके वेपर को पास करके जो है वो ऑक्सीडाइज करके बच्चों अल्डिहाइड जो है वो बना लेंगे। सिमिलरली आप देखो अगर हमने यहाँ पे जो है वो ले लिया है 2 डिग्री अल्कोहल, क्या ले बच्चों हमने जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल, तो जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा बच्चों वो भी जो है वो सिमिलरली उसी तरह से क्या होगा जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जैसे पहले जो है वो यहाँ से एक H निकला था, यहाँ से एक H निकला था, तो हम बोल सकते हैं कि उससे क्या बनने वाला कंपाउंड होगा, उससे जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो हो जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। तब ध्यान देना कि हम जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को जो है वो ऑक्सीडाइज करके कॉपर के प्रेजेंस में भी जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन्स को जो है वो बना सकते हैं।
बट जो बच्चों आप यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाला रिएक्शन है वो ये है, आप ध्यान देना कि अगर हमने जो है वो ले लिया है बच्चों जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल, हमने क्या लिया है, अगर हमने जो है वो लिया है 3 डिग्री अल्कोहल, तो आप ध्यान देना कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा, जब भी आप जो है वो उसको कॉपर के साथ जो है उसको आप हीट करोगे, उसको आप हॉट कॉपर में जो है पास करोगे, तो यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होता है बच्चों वो क्या होता है, वो अल्कीन होता है। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर आप उसको जो है वो हाई टेम्परेचर पे जो है वो हॉट कॉपर के साथ अगर जो है मिक्स करोगे तो कभी भी जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वहाँ पर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों, और क्या बन जाता है जो है वो वहाँ पे अल्कीन बनता है। कभी भी एलिमिनेशन होगा तो आप याद रखना हमेशा क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा जो है वो अल्कीन बन जाएगा। ध्यान देना अगर आपने जो है 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर को पास किया जो है वो हॉट कॉपर के साथ तो अल्डिहाइड बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल को हॉट कॉपर के साथ पास किया जो है तब भी ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। लेकिन बच्चों अगर आपने जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल को जो है वो हॉट कॉपर के साथ जो है वो पास किया तो क्या बनेगा, वहाँ पे अल्कीन बनेगा, और वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वहाँ पे जो है बच्चों सिंपली क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, अब देखो तो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री तो वैसे ही क्लियर है। तो अगर हम जो है वो 3 डिग्री को देखें तो हम जो है बच्चों यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हम जब जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो हम जो है वो अल्कीन का एक एग्जांपल जो है वो करके देख लेते हैं। देखो जैसे अगर हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया जो है वो CH3 और हमने यहाँ पे ले लिया CH3, ये है बच्चा हमारा CH3, हमारा ये है जो है वो OH, ये हमारा क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब देखो बच्चों जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को जो है वो पास करेंगे जो है वो हॉट कॉपर के साथ, इसका वेपर हम इस पर क्या करेंगे, पास करेंगे, तो अब ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो एलिमिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे कभी भी गलती से भी ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और देखो बेटा एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारा जो है वो एक कार्बन से जाता है जो है वो OH, अभी हमने पढ़ा, और बता दूसरे कार्बन से क्या जाएगा जो है H जाएगा, अल्फा बीटा। तो बीटा यहाँ पे तीनों कार्बन है, आप किसी से भी H जो है वो रिमूव कर सकते हो, आप H यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे H यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो। आपने H यहाँ से रिमूव किया तो पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से किया तो यहाँ आएगा, यहाँ से किया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा। तो चलो हम जो है वो ऊपर वाला ही कंसिडर कर लेते हैं। देखो अब बच्चों यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो ये हमारा कंपाउंड जो बना हुआ है वो एक अल्कीन है जिसका नाम होता है प्रोपाइलिन, और यहाँ पे बच्चों रिमूव क्या हो जाएगा, वाटर, जिसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। इतना पॉइंट क्लियर है सबको। देखो बच्चों ये हमारा जो है बच्चों पूरा हो गया जो है वो अल्कोहल का प्रिपरेशन, ये हमारा पूरा अल्कोहल का प्रिपरेशन है। इतने सारे मेथड से हम जो है बच्चों अल्कोहल को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप पॉइंट इतना जो है वो नोट करना अच्छे से। कुछ देखो अल्कोहल के प्रिपरेशन में रिएक्शंस ऐसे थे जो कि जो है वो कॉमन थे, जिसको हम जो है वो पिछले वाले चैप्टर से हम बोल सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव से जो है भी वहाँ से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। कुछ जो है यहाँ पे एग्जांपल्स नए हैं जिसको आपको जो है वो अच्छे से ध्यान देना है। चलो पॉइंट सबको क्लियर है बच्चों, इतना देखो इतना पॉइंट आप जो है बच्चों इसमें जो है वो नोट करो, और आज हम जो है वो इतना ही डिस्कस करेंगे। अब जो बच्चों आप ध्यान देना है कि हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फिनॉल्स का पूरा जो है बच्चों प्रिपरेशन जो है वो देखेंगे। ओके चलो इतना आप नोट करो। थैंक यू सो मच, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।